أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपने जनाब मुफ्ती नूर साहब का। और नूर साहब का और मेरा माइक ही ऑन रहेगा। नूर साहब मेरे साथ इस सेशन में लाइव रहेंगे ताकि मैं इस तरीके से इस सेशन को स्टार्ट करूंगा कि जैसे मैं नूर साहब की तरफ मुखातिब हूं। तो ये ना समझें कि सिर्फ नूर साहब की तरफ मुखातिब हूं, आप सब की तरफ मुखातिब हूं। नूर साहब मुझे बीच बीच में पूछते रहेंगे या जो भी एक मैं पूछते रहूंगा उसका जवाब देते रहेंगे। नूर साहब आवाज आ रही है? जी जी हजरत आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफ उस अल्लाह की है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा और अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत से नवाजा। आप सबको पता है कि दुनिया जब से बनी है इंसान अपनी माइंड से, अपने इल्म से कई सारे चीजों की खोज करता है, कई सारे चीजों की इन्वेंशन करता है। सबसे बड़ी खोज अगर इस इंसान को अल्लाह की पहचान हो गई तो उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी हो गई। हम सब जानते हैं कि ग्रेविटेशन को न्यूटन ने बताया, आइंस्टाइन ने m क्या बोलते हैं e⁻², या कुछ फार्मूला बनाया जिससे न्यूक्लियर के वेपन्स बन रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि इन सब लोगों की इतनी इस दुनिया में कंट्रीब्यूशन रही, क्या हम सोचते हैं कि इन्होंने कभी अल्लाह की पहचान की? नहीं। जब खबर में जाएंगे तो सबसे पहला सवाल हमारा आपका ये होगा कि मन रब्बुका, यानी जिसने अल्लाह की पहचान कर ली उसने कामयाबी हासिल कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग यहाँ पे ईमान वाले भाई बहन हैं। अब रहा मसला कि हम अल्लाह की पहचान के साथ दुनिया की जो मामलात हैं उसको यहाँ पे बैठकर हम सीखते हैं, सिखाते हैं। तो हम यहाँ पे आज संडे लाइव में ये देख रहे हैं कि ये कैप्सूल स्ट्रेटजी क्या होती है। बस अल्लाह का फजल करम रहा कि जब मैं ट्रेडिंग जर्नी शुरू किया, आपके जैसा ही मैं भी ट्रेड की कॉल्स लेता या कोई भी जैसे चार्ट या कोई भी कहता कि बाई या कुछ उस तरीके से मैं बगैर अपने इल्म के उस ट्रेडिंग में एंट्री ले लेता। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ फायदा होता, कुछ नुकसान, बट मुझे हमेशा एक दिल के अंदर कैफियत होती थी कि भाई मैं क्यों नहीं इस चीज को समझूं, क्यों नहीं मैं ये जो लोग कह रहे हैं कि किस बुनियाद पे कह रहे हैं, क्या इसकी लॉजिकल या रीजनिंग हो सकती है जो ये बता रहे हैं कि इसको बाई करें। तो इसके पीछे उनकी कुछ स्टडी होती है, इनके पीछे उनका एक्सपीरियंस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बस 11 महीने का सफर रहा है, बट मेरे पिछले 5-6 महीने रोजाना 10 घंटे इसी को स्टडी किया, गालिबन 1500 घंटे बहुत ज्यादा इस पे शिद्दत के साथ मेहनत किया, नोट्स बनाया, चार्ट्स पढ़ा, बैक टेस्टिंग की। हमारी एक टीम थी क्योंकि मैंने एक आइडिया फ्लोट किया। कुछ ऐसे हो सकता था कि पुराने लोग समझते होंगे कि शायद ये एक ऐसी आइडिया होगा, बट मेरी एक टीम है जिनको मैं आखिरी में बताऊंगा। उन्होंने पहले दिन ही मुझे कहा डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ देंगे। आज अल्लाह का शुक्र एहसान है, इशरत भाई सबसे ज्यादा मुझे बोले कि इसको तमाम हमारे लोगों को बताओ, कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, कितने सारे उनके सवालात होते हैं बेसिक से, बेचारे मतलब चाह रहे हैं कि हर कोई कमाए ना भाई, है ना नूर साहब, हर कोई अपने अपने मतलब घर के लिए ना एक अच्छा रिस्क बनाए ना इंशाल्लाह। जी जी सही बात। तो उस
उम्मीद से जो भी मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी बस इतनी है कि आप लोग इससे अगर कुछ फायदा उठा लें, मेरे लिए दुआ करना। ये ना समझें कि यही चीज चलेगी। इस शेयर मार्केट में हजारों स्ट्रैटेजीज हैं, हर स्ट्रैटेजी में जरूर उनका फायदा होता होगा, मगर इस स्ट्रैटेजी की खासियत यह है कि सिर्फ ये एक ही स्ट्रक्चर पे चलता है, एक ही स्ट्रक्चर, और कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो इस स्ट्रैटेजी या इन कैप्सूल्स आगे बताऊंगा, क्योंकि डॉक्टर आदमी हूं तो मेरे टर्म्स भी डॉक्टरी के रहेंगे, और ये बड़ा अच्छा टर्म निकला, ये भी टर्म अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला, उसकी एक स्पेसिफिक रीजन है, आगे पता चलेगा। आप लोग समझें कि अगर कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग में लॉसेस में है, बहुत लॉसेस में है, तो उसके लिए कैप्सूल्स इंशाल्लाह मदद करेंगे। अभी एक भाई साहब कहे कि मैं अभी नया हूं, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल नए बंदों के लिए भी है जिनको ABC भी नहीं आती स्टॉक मार्केट की, और जो लोग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या स्विंग के लिए करते हैं कि उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी फायदेमंद हो सकती है इंशाल्लाह। हम लोग पहले ही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अगर इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से सीख लेंगे, मेरे से एक वादा सब करेंगे कि आप इंट्राडे नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लामिक स्टॉक इंट्राडे की इजाजत नहीं देता। तो अगर आपने इंट्राडे से इससे फायदा उठाया, उसका जिम्मेदार या उसका नुकसान का भी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ठीक है ना मुफ्ती साहब? जी जी इंशाल्लाह। जी। तो मुफ्ती साहब, राइट साइड में क्या नजर आ रहा है आपको? ये अपना एक बार है, गिलास। ग्लास नजर आ रहा है। तो इस ग्लास में आपको क्या लगता है, ग्लास को आप देखने से क्या समझ रहे हैं? ये आधा खाली आधा भरा हुआ है। माशाल्लाह। तो पॉजिटिव लोग बोलेंगे आधा भरा हुआ है। नेगेटिव माइंडसेट, मैंने पिछले क्लास में कहा था कि ऑप्टिमिस्टिक लोग को पॉजिटिव लोग कहेंगे कि आधा भरा हुआ है, नेगेटिव लोग कहेंगे कि आधा खाली है। दोनों भी करेक्ट है, बट यहां पे आपको ये ग्लास दिखाने का मकसद ये है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस स्ट्रैटेजी को एक सीरियसली सोच के एक चांस दें। आधे माइंड से सोचेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने ग्लासेस को एम्प्टी करें, ताकि पॉजिटिव तरीके से इस चीज की समझ आए। सही है ना मुफ्ती साहब? जी बिल्कुल सही बात। ये एक मेरे एक मरीज हैं, उनकी ये पोर्टफोलियो है मार्च 15 2023 का। तो वो मरीज साहब कौन है आप समझ जाएं। उन्होंने मार्च 15 से ये कैप्सूल्स अपने स्टॉक्स पे लेना शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, गालिबन 4 महीने का इसके अंदर डाटा है, लाइव डाटा है। ये उनका सफर यहाँ तक चल गया है। तो ये बताने के लिए इशरत भाई ने खुद कहा कि लोग काफी सारे स्ट्रैटेजीज बोलते हैं, कभी वो अपनी पर्सनल उसके अंदर के मुनाफे या प्रॉफिट को नहीं बताते। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है। इन साहब की जर्नी शुरू हुई थी मार्च 15 2023 से, और वो अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल की ट्रेडिंग से अपने पोर्टफोलियो को 5 या 6 गुना बढ़ा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, उर्दू में क्या पढ़ा लिखा है? जो पैसा आसानी से आता है वो जल्दी गायब हो जाता है, लेकिन जो पैसा जमा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। क्या ये बात से आप मुत्तफिक हैं? बिल्कुल सही बात है। जी। ट्रेडिंग के अंदर काफी सारे लोगों का माइंडसेट यही है कि जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए, सुबह में स्टॉक लो, शाम में मुनाफा कर लो। यकीन जाने, ये जिन साहब ने भी लिखा है वो बहुत तजुर्बाकार है। इसका मतलब ये है कि जो पैसा आप बहुत फास्ट ट्रिक से मतलब कमाने की कोशिश करोगे, वो उतनी फास्ट तरीके से चला जाएगा। तो अगर आप कैप्सूल्स की स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली अपने ट्रेडिंग में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये माइंडसेट से चले कि धीरे धीरे जो पैसा आएगा वो धीरे धीरे ही जाएगा। जैसे कि पिछले स्लाइड्स में आपने देखा कि वो मेरे मरीज साहब 4 महीने में उतना पैसा धीरे धीरे जमाए हैं। मुफ्ती साहब, ये क्या है?
एक इंसान बारिश से बचने के लिए छतरी लेके खड़ा है। माशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे मैं जो देख रहा हूं कि आसमान में काले बादल हैं, तो ये हो जाता है एक रकम का इंडिकेटर, समझ लें ये हो गया इंडिकेटर। अगर बादल सफेद होते हैं तो लोग कहेंगे कि बारिश के चांसेस नहीं है। अगर बादल गहरे, घने और काले हो जाते हैं तो पूरी दुनिया का कोई भी इंसान बता देगा कि देयर इज 99% चांसेस ऑफ रेन। अब मेरा ये जो ट्रेडिंग की, स्टॉक्स की समझ ये आई कि इनके अंदर हजारों इंडिकेटर्स हैं। मुझे एक ऐसा इंडिकेटर मतलब ढूंढ रहा था जो ये काले बादल जैसा बने। हर इंडिकेटर के पीछे फंडामेंटल्स छुपे हुए रहते हैं, हर इंडिकेटर्स के पीछे टेक्निकल छुपे हुए रहते हैं, या हर स्टॉक की ग्रोथ के लिए या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पीछे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स साथ में टेक्निकल्स छुपे रहते हैं। क्या मुफ्ती साहब आप इस बादल के फंडामेंटल और टेक्निकल को देख सकते हैं नीचे से? नहीं देख सकते, करेक्ट। आप सिर्फ उस बादल को देखते हैं और कहते हैं कि ये बारिश जरूर होगा। तो मुझे एक अल्लाह ने ऐसी एक चीज पे टिका दिया कि वो चीज सेम बादल की जैसी होती है। ठीक है, समझ में आ गया मुफ्ती साहब? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप समझें कि हमको एक चीज चाहिए जो बादल जैसी दिखे। क्या ये आपको दिख रहा है वो बादल जैसा? मुफ्ती साहब ये आपको पसंद आ रहा है चार्ट? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बना हुआ है। बहुत बढ़िया बना है। ये आपका मेरे तरफ की मोहब्बत है जो आप बता रहे हैं। ये चार्ट देखने से मुझे कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं एक नया ट्रेडर हूं। अगर किसी की 18 साल 20 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होगी तो वो इस चार्ट से जरूर फायदा उठाएगा। मेरे जैसे काफी हजारों लोग अपने चैनल्स पे बैठे हुए हैं, इन चार्टों में अपने माइंड्स को दिन रात लगाते हैं, बीपी शुगर सब बढ़ा लेते हैं। वल्लाही अलम, मैं आपको रियल में बता रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये झंझाल लगता है, जंगल लगता है। इन सब में मैं कोशिश किया, कभी वो सीखूं कभी ये सीखूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सीख जाता है वो कामयाब होता है। जो बेचारा मेरे जैसा या काफी सारे आप जैसे लोग इन चार्टों में, इन इसमें रहते हैं, तो वो हमेशा एक चीज से दूसरी में भागते हैं, दूसरे से तीसरी में भागते हैं, कभी इससे, कभी वो इंडिकेटर से, कभी ये इंडिकेटर से। मुझे इन सब से निकलना था, तो अल्लाह ने मुझे ये चीज पे टिका दिया, वो है ये चीज। मुफ्ती साहब ये क्या है? ये अपना ईसीजी है, ईसीजी। क्योंकि मैं डॉक्टर आदमी हूं तो मुझे जो है ना ये चीज देखने से समझ में आता है कि ये जान है इसके अंदर। अगर ये चीज सीधी हो जाती है तो लाइफ एंड हो गई। तो ये मेरी पढ़ाई से लेकर, मेरी नौकरी से लेकर, जो भी है, कोई भी ऐसा मैं ग्राफ देखता हूं तो इसके बारे में बता सकता हूं कि भाई उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही है, उसकी दिल की धड़कन स्लो हो रही है, उसका हार्ट फेल हो रहा है, उसका हार्ट स्लो हो रहा है। तो ये मेरा शोबा था, तो इस वजह से मुझे ईसीजी में ज्यादा पसंद आया। तो अल्लाह ने मुझे चार्ट के अंदर भी ईसीजी दिखा दिया। तो अगर आप ईसीजी को अगर बोलेंगे कि डेड होता है ईसीजी, यानी ये ईसीजी डेड पर्सन का है। यहां पे देखें, जब भी ईसीजी इस तरह से आके, पिक्चरों में भी देखा होगा आपने, इस तरीके हो जाए तो वो वहां से जान निकल गई। तो इसको कहते हैं जीरो लाइन। अभी आप यहां से एक एक पॉइंट पे भी गौर करें, ये ट्रेडिंग वर्ल्ड की जीरो लाइन कहते हैं इसको। ठीक है जी, ये शेयर मार्केट का ईसीजी है। क्या है मुफ्ती साहब? ये शेयर मार्केट का इसीलिए मेरी पूरी ट्रेडिंग पिछले 5 महीने में इन्हीं ईसीजी के पैटर्न्स पे होती है। आप लोगों को बता दूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं देखता। इन पैटर्न से ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट में भी हूं। अल्लाह करे आप लोगों को भी इन पैटर्नों को समझाने में मुझे आसानी हो। अल्लाह ने मुझे इसलिए समझाया क्योंकि हो सकता है मुझे ईसीजीज देखने की बड़ी आदत थी, यहां पे मेरा ध्यान अटका दिया ना। मैंने इससे पहले किसी को ये बताते हुए सुना, ना कहीं मैं यूट्यूब से इसको पढ़ा। सिर्फ मेरी एक मतलब वो था कि भाई इतने चार्ट लोग देखते हैं कि मुझे इन चार्ट से क्या पसंद आया। जैसे कि होता है ना, किसी को डॉक्टर बनना पसंद, किसी को इंजीनियर बनना पसंद, किसी को मुफ्ती बनना पसंद। मुझे उन चार्टों में ये स्ट्रक्चर्स बड़े प्यारे लगे। ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं मुफ्ती साहब? ये जी स्ट्रक्चर्स जी आप सब लोग देखते होंगे। इसको कहते हैं मैकडी हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं इसको? मैगडी मैक हिस्टो
इसके अंदर कोई भी लाइंस नहीं है, कोई भी क्रॉसओवर्स नहीं है, ये सिर्फ मैकडी हिस्टोग्राम पे मेरा कारोबार चलता है। अब सवाल आता है कि भाई मैंने इनका नाम कैप्सूल्स क्यों दिया? कोई तो भी साइंटिफिक वजह या कोई भी पैटर्न्स की वजह हो सकती है। आप अगर देखें, जो पहले मैंने पिक्चर डाला, ये स्ट्रक्चर हिस्टोग्राम के इस तरीके से है। अगर इसी के नीचे अगर मैं बना देता और एक स्ट्रक्चर, तो ये बन जाता था क्या? कैप्सूल। इस तरीके का क्या है ये? कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है इसको मैं कहता हूं पॉजिटिव कैप्सूल। क्या कहते हैं भाई? पॉजिटिव कैप्सूल। इसको कहता हूं नेगेटिव कैप्सूल। इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा कि आप बैटरीज यूज करते हैं, इन बैटरीज में भी किस तरीके से लिखा रहता है ऊपर? पॉजिटिव नेगेटिव। सही है ना? बैटरीज जो शेल जिसको कहते हैं। यहां पे जो मेरा ध्यान या मेरी जो इंटरेस्ट हुई कि ये करते क्या हैं, इनसे क्या फायदा हो सकता है इन स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं कैप्सूल्स। पिक्चर के अंदर आप गौर से देखेंगे, कैप्सूल के अंदर कैप्सूल मैंने डाला है। जब 2 क्लासेस हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पिक्चर मैंने क्यों डाला है, कैप्सूल के अंदर कैप्सूल। ठीक है जी जी। ओके, आज हम कोशिश करेंगे कि मंथली और वीकली कैप्सूल्स के बारे में बात करेंगे। तो अपनी जो जर्नी शुरू होती है कि कैप्सूल्स को ढूंढना। जब मैं कैप्सूल्स को ढूंढ रहा था तो मुझे 3 टाइप के कैप्सूल्स ट्रेडिंग के लिए मिले। एक मंथली, दूसरा वीकली, तीसरा डेली। तो उमूमन हम लोग मंथली, डेली और वीकली के ट्रेड्स लेते हैं। मैं डिटेल में समझाऊंगा, आप लोग समझें कि यहां पे इस चार्ट में मैंने एक मंथली कैप्सूल देखा। ये उसको यहां पे इसने शुरू किया। पहले ही बताया कि इसको मैं कहता हूं डेडलाइन और जीरो लाइन। मेरा पूरा कारोबार इन लाइन के ऊपर ही होता है। मैं कोई भी ट्रेड पिछले 5 महीने में, यहां के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहां के जो पीरियड होता है, इसमें मैं कोई ट्रेड लेता ही नहीं। यानी पहले बता रहा हूं, हमारा पूरा ट्रेड कौन से कैप्सूल में होगा मुफ्ती साहब? पॉजिटिव कैप्सूल। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो हमारा पूरा ट्रेड पॉजिटिव कैप्सूल में होता है। यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि एक पॉजिटिव कैप्सूल की शुरुआत यहां से हुई है और ये पॉजिटिव कैप्सूल यहां पे खत्म हो गया। ये अगर ट्रेड कोई भी लेते, इसकी डिटेल आखिरी में पूरी लाइव पे जाएंगे हम। कोई भी सवाल ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले आप लोगों के सामने आने से पहले बड़े बड़े पंडित या बड़े बड़े क्या बोलते हैं, जो दीनदार, मतलब जो ट्रेडिंग की दुनिया में जो बड़े धुरंधर है, उन सब के सामने बताया गया है। काफी सारे सवालात लिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन सब सवालात के माकूल जवाब दे चुके हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये मंथली कैप्सूल 16 महीने चला है और उसने 220% मुनाफा दिया है। ये लाइव चार्ट में से मैं आपको बता रहा हूं। यानी अगर कोई आदमी या कोई औरत या कोई मेरी भाई या बहन यहां पे ट्रेड लेता, इसको अगर 16 महीने होल्ड करता, तो उसको 220% मुनाफा होता। तो इसी तरीके से और एक बता रहा हूं कैप्सूल, और जरा क्लियर पिक्चर में। ये इसको कहते हैं पॉजिटिव मंथली कैप्सूल। इसने 213% 15 महीने में दिया है। तो ये हो गई बात आपकी मंथली स्ट्रैटेजी। मंथली स्ट्रैटेजी मतलब जो भी ट्रेड लेंगे आप, वो पूरे क्रॉस डाउन तक बैठेंगे। मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पे मैं हिस्टोग्राम का क्रॉस ओवर कहता हूं, यहां पे मैं हिस्टोग्राम का क्रॉस डाउन कहता हूं। अब ये समझना चाहिए कि पॉजिटिव कैप्सूल में ही पैसा है क्या? जी, यहां पे जब पॉजिटिव कैप्सूल की शुरुआत हुई, आपने एंट्री ले ली। पूरी जब तक ये डाउन नहीं हुआ, आप बैठे रहे 15 महीने। इसने 250% आपको मुनाफा देके चला गया। क्या हम नेगेटिव कैप्सूल में ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पे कोई फ्लैग ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पे कोई दूसरा ब्रेकआउट हो सकता है, जिसका इल्म मेरे लिए जीरो है। मेरे पास उसका कोई इल्म नहीं है। मेरा इल्म ये कह रहा है कि अगर आप नेगेटिव कैप्सूल में बैठे रहेंगे और उसकी पूरी जर्नी आपके क्रॉस डाउन से लेके क्रॉस ओवर तक बैठे रहेंगे, जो 17 महीने चला, ये -35% आपका स्टॉक गिर गया। जी, जो भी बात कर रहे हैं अपना माइक बंद कर लें, सिर्फ मुफ्ती साहब की माइक ऑन रहेगी।
तो यहाँ पे ये बता रहा हूं कि पॉजिटिव कैप्सूल में क्या मुनाफा हुआ। 15 महीने पॉजिटिव कैप्सूल में बैठने से 250%, 17 महीने पॉजिटिव नेगेटिव कैप्सूल में बैठने से -35%। आप हम सब जानते हैं कि स्टॉक्स जो ट्रेड होते हैं तो आपको उनकी ट्रेंड दिखती है। अगर स्टॉक की ट्रेंड इस तरीके से होती है तो इसको आप कहते हैं अप ट्रेंड। अगर स्टॉक की ट्रेंड इस तरीके से चलती है इसको कहते हैं साइडवे ट्रेंड या कंसोलिडेशन। स्टॉक की अगर ट्रेंड इस तरीके से चलती है तो यह होती है डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। इतनी तो समझ में हमको ये आ गया कि अप ट्रेंड इसी जोन में पैसा है, इसी ये जोन में बैठे रहेंगे तो पैसा फंसा हुआ है, इस जोन में बैठे रहेंगे तो पैसा आपका नुकसान में है। ये बेसिक मालूमात है। तो इन जोन्स को पकड़ने की मेरी ख्वाहिश में यहां पे मैं कॉन्संट्रेट करने लगा और इन कैप्सूल्स के अंदर 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 जाते जाते अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्टडी हो गई है कि आज हम उन कैप्सूलों को बनने से पहले या बनते ही पकड़ लेते हैं और उस कैप्सूल में बैठ जाते हैं, चाहे वो मंथली वाला हो, वीकली वाला हो या डेली वाला हो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई मुफ्ती साहब? जी जी आ गए। अब इसके साथ मैं चाह रहा हूं कि आप जो मैंने ये जो चार्ट डाला है, ये जो पॉजिटिव कैप्सूल का मंथली यानी पूरे 15 महीने का चार्ट यहां पे मैंने इतने बार्स में दिखाया है, इसको अगर मैं ऐसे लाइन डालता हूं वर्टिकल और इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में वीकली सेटअप देखता हूं, इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में ही हाँ भाई बागवान साहब माइक बंद कर दो जी। उन दो वर्टिकल, दोबारा मैं बता रहा हूं, ये शक्ति पंप का एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। क्लास होने के बाद कोई भी एग्जाम्पल कहीं से भी मुझे दे दो, मैं आपको बताते जाऊंगा किस तरीके से कैप्सूल बनते हैं। ए शक्ति पंप का ये मंथली कैप्सूल जो 15 महीने का था उसको मैंने वीकली में डाल दिया। तो यहां पे आपको समझ में आया कि ये मंथली क्रॉसओवर यहां पे था, मंथली क्रॉसडाउन यहां पे था। जो मैंने कहा कि मैं सिर्फ पॉजिटिव कैप्सूल में ही बिजनेस करता हूं, तो अब इसके अंदर बनेंगे, मंथ के कैप्सूल के अंदर बनेंगे वीक के कैप्सूल्स बनेंगे, वीक के कैप्सूल्स। अगर जरा गौर करें कि मंथ का तो क्रॉसओवर यहां हुआ, वीक का यहां पे हो गया। ये वो बादल है जो मैंने पहले बताया था। इस पिक्चर को या ये जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको गौर करें। मैं ये क्रॉस ओवर की ये जो काली दंडी को पकड़ता हूं, इसको मैं बादल कहता हूं। इसके पीछे कोई अच्छा रिजल्ट होगा, इसके पीछे कोई अच्छी फाइनेंशियल उसकी जो है इंप्रूवमेंट होगी, उसके पीछे कोई उसकी रिपोर्ट अच्छी आई होगी, इसके पीछे उसके कोई ऑर्डर्स अच्छे लगे होंगे, इसके पीछे हो सकता है बहुत सारा फंडामेंटल डाटा उसके पीछे लगा होगा। मुझे वो नहीं देखना है, मुझे सिर्फ देखना है कि ये जो मैंने डेडलाइन कहा, डेडलाइन के ऊपर उसने अपनी जानदार क्या बोलते हैं दंडी या बार बना दिया। तो ये जब बार बनाता है तो इसके पीछे काफी सारे टेक्निकल मतलब ब्रेकआउट होंगे, काफी सारे फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज होगी। मैं सिर्फ इनको पकड़ता हूं। यहां पे मैं बेसिक कैप्सूल का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मंथली कैप्सूल को वीकली में डालकर ये बता रहा हूं कि वीकली क्रॉस ओवर या वीकली कैप्सूल मंथ के क्रॉसओवर से पहले ही बन गया, तो इसको मैं कहता हूं 0 वीक कैप्सूल। हर दो दंडी मंथ के कैप्सूल के अंदर गालिबन 0, 1, 2 या 3 वीकली कैप्सूल बनते हैं। और एक बार बता रहा हूं, तकरीबन उमूमन एक मंथली कैप्सूल के अंदर 0, 1, 2 या 3 कैप्सूल तक बनते हैं। प्रीकॉल में 5 बने हैं, तो ये नहीं बताइए कि प्रीकॉल में उससे ज्यादा बने। मैं जनरली कह रहा हूं, मंथ के अंदर कोई नंबर नहीं होता, मंथ का क्रॉस ओवर होता है, क्रॉस डाउन होता है। यहां पे वीक में अगर मैं 0 कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि 0 कैप्सूल में मैं एंट्री यहां तो नहीं करूंगा, 0 कैप्सूल में एंट्री मैं यहां पे करूंगा क्योंकि मैं मंथ के क्रॉस ओवर का सपोर्ट देखूंगा। अगर मैं यहां से बैठकर यहां तक का पूरा सफर इसके क्रॉस डाउन तक कर लूंगा, जो गालिबन 30 हफ्ते का है। ये लाइव डाटा चार्ट है जिसको मैंने आपके लिए बताया है। वीक के क्रॉसओवर में मैंने नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? वीकली कैप्सूल्स जब भी सक्सेसफुल होती हैं जब वो मंथली क्रॉसओवर के बाद बनती हैं। क्योंकि ये मंथली क्रॉसओवर के पहले बना तो इसको मैं वीकली कैप्सूल 0 कहता हूं।
एक सेकंड। हाँ जी मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है? जी जी हजरत आ रही है। तो आप लोग समझे कि एक मंथली कैप्सूल के अंदर कम से कम 3 या 4 वीकली कैप्सूल बनते हैं, जिनका नाम मैंने 0 से शुरू किया है। मंथली क्रॉसओवर के बाद और दोबारा और एक कैप्सूल बना है, इसको मैं कैप्सूल नंबर 1 कहता हूं। अगर ये और एक यहां पे वीकली कैप्सूल बनता तो इसको मैं कैप्सूल नंबर 2 कहता, क्योंकि क्रॉस डाउन हो चुका है। यहां इस स्टॉक में मेरा कारोबार खत्म हो गया। जहां पे मैंने पहले चार्ट में बताया कि ये पूरे मंथ के कैप्सूल में से 250% दिया। अगर आप उतने महीने नहीं बैठ सकते, 15 महीने 17 महीने, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे मैं 14 हफ्ते 16 हफ्ते बैठ के कमा रहा हूं, आप भी वीकली कैप्सूल 0, 1, 2 में 100% सक्सेसफुल हमारा रेट है। यहां पे जब आपने 0 कैप्सूल की एंट्री इस जगह पे कर ली और आपने सिर्फ 30 हफ्ते बैठे, 180% आ गया। कैप्सूल नंबर 1 में आपने सिर्फ 10 हफ्ते बैठे तो आपका 40% रिटर्न मिल गया। अभी तो ये मैं आपको प्रेजेंटेशन के बता रहा हूं, लाइव डेटा में आपको बताते जाऊंगा। तो यहां पे ये सोचे कि चाहे वो मंथली कैप्सूल हो चाहे वो वीकली कैप्सूल हो, ये किन लोगों के लिए जरूरत है। मैंने देखा कि मैं नहीं भाई, पिछला वाला स्लाइड और एक बार आप करो, आवाज रुक क्योंकि गई है। वो मेन है स्ट्रेटेजी। आएगा और एक दोबारा, बार करो। अगली बार आएगा, अगली साइड्स में और दोबारा है। नहीं तो आदमी को मालूम नहीं पड़ेगा, इसे मैं बोला। नहीं, मैं तो हर संडे भी आऊंगा। ये स्लाइड्स आगे आगे जाने दें, दोबारा पीछे जाऊंगा इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को अभी आप नोट कर सकते हैं, या लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी। कैप्सूल स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो मेरे जैसा बिजी रहते हैं, जो सारा दिन कंप्यूटर के सामने ट्रेड्स को देख नहीं सकते। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई मजदूर होगा, कोई फार्मासिस्ट होगा, कोई बेचारा अपने दूसरे बिजी शेड्यूल में वो एंट्री एग्जिट सारा दिन नहीं ले सकता, जिसके पास चार्ट्स का कोई नॉलेज नहीं है। मैंने आपको चार्ट बताए नहीं या कोई पैटर्न भी नहीं बताया। अगर कोई टेक्निकली वीक हो, कैप्सूल स्ट्रेटेजी जो ट्रेडिंग स्टाइल जिसकी वीकली और मंथली हो, उसके लिए सबसे बढ़िया है। डेली भी कैप्सूल हमने बनाई है, उसमें भी काफी फायदा हो रहा है। डेली का मतलब स्विंग ट्रेड के लिए 4 दिन 5 दिन 10 दिन वाले भी कैप्सूल बने हैं। कैप्सूल स्ट्रेटेजी लॉसेस को रिकवर करेगा। मेरे अच्छे खासे लॉसेस -30%, -25% से भी मैंने प्रॉफिट कमा लिया है। कैप्सूल्स को आप मिड ऑफ द वीक ट्रैक करेंगे, यानी आपने कोई वीकली कैप्सूल में एंट्री कर ली, यानी आपने मंडे ट्यूसडे एंट्री कर ली, आपको एवरी ट्यूसडे या वेडनेसडे उसको फॉलो करना है। मिड ऑफ द वीक एवरी ट्यूसडे या वेडनेसडे, मंडे ट्रेडिंग डे 1, ट्यूसडे ट्यूसडे या वेडनेसडे अगर आप उसकी चेक करते रहेंगे कि क्या वो क्रॉस ओवर में है या क्रॉस डाउन में है। मंथली कैप्सूल आपको हर महीने के बीच में फॉलो करना है, हर महीने के 15 तारीख या 14 तारीख को फॉलो करना है। गोल्डन रूल क्या है, अगर आप वीकली और मंथली कैप्सूल में बैठे हो, ना दाएं ना बाएं देखना है, सीधे सीधे अगर वो क्रॉस डाउन हो गया, जो भी मुनाफा मिला लेके निकल जाओ। मैंने मंथली और वीकली कैप्सूल के लिए EMA 9 का सहारा लिया है, मगर ये इंडिकेटर ना एंट्री या एग्जिट का, मैं इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं EMA 9 इंडिकेटर सिर्फ वीकली कैप्सूल और मंथली कैप्सूल के एग्जिट के लिए लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी नया हूं, मैं भी चाहता हूं कि प्रॉफिट जैसे ज्यादा दिख जाए तो उसको ले लूं। तो इस वजह से मैं EMA 9 जब ब्रोक होता है तो मैं मंथली और वीकली कैप्सूल से निकल जाता हूं। साथ साथ आपको जब भी कोई वीकली कैप्सूल या मंथली कैप्सूल में एंट्री लेनी है, 100 रुपए के 100 रुपए इकट्ठे नहीं डालने हैं। आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा कि मैं कैसे एंट्री लेता हूं। 50 रुपए की पहली एंट्री लेंगे, 25 रुपए की दूसरी एंट्री लेंगे, 25 रुपए की तीसरी एंट्री लेंगे, ताकि आपका एवरेज अच्छा हो जाए। जितना अच्छा एवरेज उतना अच्छा मुनाफा। और आखिरी में जिन लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है देखें, मैं कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता ही नहीं। मैं सिर्फ ये 0 लाइन, डंडी आ गई, सेकेंड डंडी पे बैठ जाता हूं। तो यहां पे मैंने एक बेसिक बुनियाद बताई कि कैप्सूल्स क्या हैं, कैप्सूल्स के अंदर किस तरीके से बेसिक ट्रेडिंग की जाती है।
अब दोबारा से मैं जैसे नदीम भाई बताया कि दोबारा उस चीजों को बताओ, वो आगे आएंगी। सबसे पहले सोचे कि कई सारे लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सबसे बढ़िया है। हाँ भाई, मैं भी सुना, मैं भी कुछ स्टॉक्स में बैठ गया, कभी जनवरी में, फरवरी में, मुझे नहीं पता, बोले कि बैठ जाओ, बैठ गया। मार्च अप्रैल तक ना उसके अंदर बढ़त हुई, ना वो नीचे भी गिरे, कुछ तो ऐसे ही चलते गए, कुछ माइनस पे चले गए। हाँ, ये बोले कि नहीं रुके रहो, 10 महीना 15 महीना बाद में रिटर्न्स देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे नजर से सही नहीं है। तो मेरे नजर से कहता हूं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है तो आपको मंथली क्रॉसओवर पे बैठ जाओ, मंथ के क्रॉसओवर के सेकेंड मंथ में बैठ जाओ, जैसे मंथ का क्रॉस डाउन हो जाए निकल जाओ। इसको मैं कहता हूं लॉन्ग टर्म कैप्सूल या मंथली कैप्सूल। यानी जब भी कोई स्टॉक इस तरीके का पैटर्न बनाता है मंथली के चार्ट पे, हमेशा पहले पे कभी नहीं बैठो, ये हो सकता है पलट सकता है, तो सेकेंड पे बैठो, 100% सक्सेसफुल रिजल्ट आते हैं। तो यानी ये मेरा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, जिसमें मंथ के क्रॉसओवर के सेकेंड मंथ पे बैठता हूं, क्रॉस डाउन पे मैं उतर जाता हूं। जितने भी मैंने स्टडी किए हैं 99% चार्ट। हेलो जी जी, आ रही है। सवाल ना पूछें, ठीक है। तो इस तरीके से मंथली कैप्सूल की एंट्री मंथ सेकेंड, यहां पे मैं दोबारा बता रहा हूं, सेकेंड डंडी पे एंट्री ले लो। वो पूरा महीना आपको मौका देगा किस तरीके से एवरेज करना है, क्योंकि अभी आज पहली शुरुआत है, आज ही पूरी इसकी मालूमात नहीं दे सकते। जो भी सवाल आएंगे उनको प्रैक्टिकली लाइव एग्जांपल से दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका मंथली कैप्सूल की एंट्री का रीजन। मंथली कैप्सूल के बारे में आप समझ लें, कोई भी स्टॉक में मैं एंट्री नहीं लेता लॉन्ग टर्म के लिए जब तक मंथली क्रॉसओवर ना हो। नंबर 1, कोई भी बोले, फलाना बोले, कोई बड़ा 20 साल वाले एक्सपीरियंस के कोई ट्रेडर यूट्यूब पे बोले या कहीं पे भी बोले, मेरा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है भी कैप्सूल्स में, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड तभी लेता हूं जब वो मंथली क्रॉसओवर के सेकेंड मंथ में ना आया हो। देखिए मैंने लिखा है सेकेंड मंथ। जब आप बैठ गए हो, दुआ करते आराम से बैठे रहो, हर महीना आओ, 15 तारीख 16 तारीख या 14 तारीख को देखो क्रॉसओवर में है, बैठ जाओ। अभी मैक्स हेल्थ क्रॉसओवर में है, बैठा हूं। जब तक वो क्रॉस डाउन नहीं होता, भले ही रिजल्ट डिक्लेयर उसके जरा नेगेटिव हो, भले ही निफ्टी डाउन हो, भले ही नेगेटिव न्यूज हो, मुझे मेरी स्ट्रैटेजी से उसका कोई लेना देना नहीं। मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, मैं क्रॉस ओवर में बैठता हूं, क्रॉस डाउन पे उतर जाता हूं। अब यहां पे आपको क्रॉस डाउन पे उतर गए, जो भी अल्लाह ने आपके मुकद्दर में प्रॉफिट लिखा है निकल जाओ। हमारी स्टडी कहती है कि हमने 100 का हमने कैप्सूल की पॉजिटिव देखिए, बस 5% हमने फिर भी स्ट्रैटेजी एरर के लिए 95% ऑफ मंथली कैप्सूल्स अभी तक 1000, 500, 300, 200 या 100 गुना मुनाफा तो दिए ही दिए है। ये बैक टेस्टिंग की बात कर रहा हूं। तो उसी तरीके से दोबारा मैं चार्ट बताऊंगा, ये शरायत को समझ ले। वीकली कैप्सूल मंथली कैप्सूल के अंदर बनते हैं, वीकली कैप्सूल मंथली कैप्सूल के अंदर बनते हैं। जैसे मंथली क्रॉसओवर हो गया, आप वीकली कैप्सूल्स की तलाश कर सकते हो। ऑलवेज एंटर इन सेकेंड वीक, यानी ये पहला वीक का वीकली क्रॉसओवर है, ये सेकेंड वीक का है, तो इसमें आपको एंट्री करनी है सेकेंड में। और आपको मैं कह दिया कि 0, 1, 2 कैप्सूल्स क्या हैं, दोबारा बार बार बताते जाऊंगा। ये वीकली कैप्सूल्स 0, 1 एंड 2 सबसे ज्यादा मुनाफा देते हैं। इन तीनों में 0 को अगर ढूंढ लोगे, 1 को पकड़ लोगे, तो उससे ज्यादा भी मुनाफा देते हैं और मुझे भी दिए हैं। इसके अंदर भी यही शरायत है, सेकेंड वीक में एंट्री करनी है और इमीडिएटली आपको जैसे ही क्रॉस डाउन हो जाए निकल जाए। इसके अंदर भी एवरेज करने का तरीका यह है कि जैसे आपको वीकली क्रॉसओवर का स्टॉक पता चल गया, मेरा एवरेजिंग का फॉर्मूला है 50, 25, 25, यानी 50 रुपए, 25 रुपए, 25 रुपए। इनको ऐड कब करना है आपको लाइव ट्रेड में बता सकता हूं इंशाल्लाह। तो अब आप जैसे नदीम भाई ने पूछा कि उस स्लाइड को दोबारा बताओ, तो वो स्लाइड यहां पे दोबारा आई है कि यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो है ये मंथली कैप्सूल था, ये आप समझे। तो ये रह गया उसका क्रॉसओवर, ये हो गया इसका क्रॉस डाउन। ये मंथली का चार्ट पे ऐसे था। अब उस मंथली के चार्ट को मैंने वीकली पे डाल दिया, वीकली पे।
तो जैसे मंथ के क्रॉसओवर के बाद यहां पे वीकली क्रॉसओवर हुआ, यहां पे हम जीरो कैप्सूल नहीं कहेंगे। अगर वीक का क्रॉसओवर यहां पे होता ऐसे और मंथ का यहां पे बीच में आता, इसको कहते हैं जीरो कैप्सूल। तो आप समझें 0, 1, 2, 3 क्या है, क्योंकि मंथ के क्रॉसओवर के बाद वीकली क्रॉसओवर हुआ है, इसको कहते हैं कैप्सूल 1, इसको कैप्सूल 2, इसको कैप्सूल 3। ये भी कैप्सूल्स हैं, यहां पे हम नेगेटिव कैप्सूल्स में ट्रेड बिल्कुल नहीं करते, हम सिर्फ पॉजिटिव कैप्सूल 1, 2 एंड 3। आया ये 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, अगर मंथ का क्रॉसओवर यहां होता और वीकली क्रॉसओवर उससे पहले हो जाता। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अभी यहां तक आपको मुफ्ती साहब समझ में आ गई मंथली कैप्सूल क्या है और वीकली कैप्सूल क्या है, समझ में आ गया? जी जी। तो यहां पे मैं आपको, जी बोलिए, फिर एक बार बता दीजिए। और अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कोई चार्ट देखते हैं तो मैं उसका मैकडी हिस्टोग्राम देखता हूं और सिर्फ मैं मंथ के कैप्सूल्स को आइडेंटिफाई करता हूं। यहां पे आपको मैं ये मंथ का आपको कैप्सूल बता रहा हूं, इसको कहते हैं मंथली कैप्सूल। इनके अंदर वीकली कैप्सूल 2, 3, 4 बनते हैं। तो सबसे पहले मंथली कैप्सूल समझें, वीडियो देखें। मंथ की कैप्सूल की एंट्री सिंपल सी है, यहां पे एंट्री ले लो सेकेंड मंथ में, एग्जिट होते ही निकल जाओ। अब आप मेरे क्लास के बाद इतने चार्ट देखना है, देखो यहां पे एंट्री, यहां पे एग्जिट, कितना मुनाफा, 20 साल 25 साल पुराने स्टॉक्स को भी आप देख सकते हो। तो इसको कहते हैं मंथली कैप्सूल। मेरी पूरी ट्रेडिंग, चाहे वो स्विंग हो, वीकली की कैप्सूल हो, इन कैप्सूल के अंदर ही होती है। तो इसीलिए मैंने जो पिक्चर आपको डाला था, तो आप समझें कैप्सूल के अंदर कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल के अंदर क्या है मुफ्ती साहब? कैप्सूल मंथली बिल्कुल, अपनी वीकली। जी बात समझ में आ गई। सबसे पहले मैं कोई भी चार्ट देखता हूं तो देखता हूं कि मंथली क्रॉसओवर हुआ है, तो उसके अंदर वीकली में बैठूंगा या डेली में बैठूंगा। अगर मुझे कोई भी चार्ट का पैटर्न इस तरीके के क्रॉसओवर का नहीं हुआ, इस तरीके होगा, तो भले ही मेरे पड़ोस वाले दूसरे वाले 100 रुपए कमा ले, मैं इनमें बैठ के 20-25 रुपए में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूं। जो यहां पे एक बात क्लियर हो गई कि मंथली कैप्सूल क्या है, किसी भाई साहब ने पूछा। तो इन मंथली कैप्सूल के अंदर बनते हैं वीकली कैप्सूल्स। यही जो पहले जो चार्ट बताया उसकी क्रॉसओवर मंथली की यहां थी, वीकली की क्योंकि पहले हो गई थी, वीकली की जो कैप्सूल का नाम मैंने दिया है इसको जीरो इसलिए क्योंकि ये बहुत पहले बना, 1 इसलिए क्योंकि मंथ के क्रॉसओवर के बाद बना। 0 और 1 सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, 0, 1, 2 बस, इससे आगे नहीं। तो ये आपको दोबारा पॉइंट्स रिकैप आपको वीडियो में दिख जाएंगे। कंडीशंस वीकली के भी बता दिए। जब भी कोई मंथ के क्रॉसओवर के बाद वीकली कैप्सूल बन रही है, आपको सेकेंड वीक में एंट्री करनी है। उस पूरे वीक में एक ही टाइम पे पैसा नहीं डालना है, पैसा डालना है आपको डे कैप्सूल में, वो भी बताया जाएगा आगे की क्लासेस में। बस समझ लें, पैसा आपको डालना है 50 रुपए, 25 रुपए, 25 रुपए, 1% ऑफ द मनी। अगर आपने 1000 रुपए सोचा है तो आप 500 रुपए, 250 रुपए डालेंगे। अच्छा एवरेज करके आप वीकली कैप्सूल की उमूमन ड्यूरेशन 14 से 16 हफ्ते होती है। ये बात समझ लें, यानी आपको अगर आप वीकली कैप्सूल में एंट्री ले लोगे, 2 महीना या 2.5 महीना अल्लाह करके चुप बैठ जाओ, कम से कम मेरी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में जैम भाई, काशिफ भाई सब देखें, 25% तो दिया ही दिया है 1.5, 2, 3 महीने के अंदर। अब यहां पे आपको मैं मंथली कैप्सूल का कुछ डाटा दिखाना पसंद करूंगा। मुफ्ती साहब क्लियर नजर आ रहा है तो बताइएगा, ठीक है? जी क्लियर आ रहा है। तो कुछ हजरात यहां पे देखें कि ये मेरी शीट है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर मैं खुद इससे मुनाफा कमा रहा हूं और बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, तो लोगों को इसमें अमल करने में आसानी होगी। कोई भी स्ट्रैटेजी बताए और उनका खुद का उसमें प्रॉफिट ना दिखाए, मेरे नजर में वो, मुझे पर्सनली वो चीज समझ में नहीं आती कि भाई आप, ये इंग्लिश में कहावत है, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। तो मैं वही कर रहा हूं, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। यहां पे 18 ट्रेड्स हैं जो मैंने मंथली कैप्सूल में डाले हैं, इनमें से एक भी आज तक क्रॉस डाउन नहीं हुआ है।
कुछ ट्रेड्स मैंने अप्रैल में लिए हैं, कुछ ट्रेड्स मैंने, क्योंकि मार्च से मैंने स्टार्ट किया था, तो अप्रैल के महीने में कुछ ट्रेड्स मंथली क्रॉस ओवर के इमीडिएटली बैठा हूं। यहाँ पे रीजन देखो, मंथली क्रॉस डाउन फर्स्ट में बढ़ गया, मंथली क्रॉस डाउन फर्स्ट में बढ़ गया, मंथली क्रॉस डाउन सेकंड में बढ़ गया, मंथली क्रॉस डाउन सेकंड। ये मंथली कैप्सूल की मैं शीट बता रहा हूं, पूरे शीट्स है मेरे पास, लाइव शीट्स है ये, जो लाइव अपडेट होते हैं। मेरे एक मोहसिन थे, वो उन्होंने शीट्स अच्छी बनाई थी, बट वो बाद में कुछ एरर हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने फैजान भाई का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बड़ी बेहतरीन शीट्स बना के दी है मुझे। यहाँ पे आप देखें कि ये एंट्री डेट के साथ आपको नजर आ रही होंगी। लिंकन में आपको देखो 27% रिटर्न है, एलजी ब्रदर्स में 35% है, यानी एक भी मंथली कैप्सूल में ₹1 का भी नुकसान नहीं है। अब ये जब तक इनसे नहीं निकलूंगा बाहर, तब तक ये क्रॉस डाउन नहीं हो जाते। हमारी स्टडी कहती है कि कम से कम 75% आपका मुनाफा 15 या 10 महीने में होता ही है। यहाँ पे आप देखें, अल्लाह का फजल करम, कुछ स्टॉक्स 50% जा चुके हैं, कुछ स्टॉक 21% गए हैं, कुछ स्टॉक 40% गए हैं, कुछ स्टॉक 35% गए हैं। यहां पे बात समझ में आ गई मुफ्ती साहब? इस शीट पे कोई डाउट है तो पूछे। मुफ्ती नूर साहब, आवाज आ रही है? जी जी। ये मंथली कैप्सूल की शीट है, जिसमें मैंने लिखा है साफ तौर पे कौन से तारीख पे मैंने ट्रेड ली है, कहां पे इसकी एंट्री हुई है, और इसकी करंट प्राइस क्या है, और इसकी टोटल अर्निंग्स। अभी तक ये अनरियलाइज अर्निंग्स हैं। इनमें से जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तब तक ये क्रॉस डाउन नहीं हो जाता। हो सकता है आप लोगों को साल 1.5 साल इंतजार करना पड़े, इनमें से कोई मल्टीबैगर निकल जाए, इनमें से कोई भारी। मेहरबानी करके इन ट्रेड्स के नाम देख के इस पे ट्रेड ना लें। ये ट्रेड्स पुराने हैं, ये ट्रेड्स हो सकता है आगे नीचे भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये मंथली ट्रेड्स का मैंने बता दिया। तो इसी तरीके से यहां पे मैं चार्ट्स पे जाने से पहले, हम लोगों ने वीकली कैप्सूल्स में भी एंट्री ली। अगर आप वीकली कैप्सूल्स की होल्डिंग पीरियड देखें, कोई भी ट्रेड वीकली कैप्सूल में नेगेटिव नहीं हुआ। 14 यहां पे ट्रेड्स का एग्जांपल बता रहे हैं, तारीखों के साथ, एंट्री प्राइस के साथ, एग्जिट प्राइस के साथ। लेने की रीजन आपको बता देता हूं, ताकि बाद में लाइव चार्ट पे बता दूं। यहाँ पे लेने की रीजन आप गौर से देखें। रीजन यहाँ पे लिखा है मंथ क्रॉस ओवर, मंथ पहला मंथ, फोर्थ मंथ हो चुका था, सेकेंड मंथ, तकरीबन पूरे के मंथ क्रॉस ओवर हो चुका था। अगर एक क्रॉस डाउन दिखाए तो हमारे टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, हम क्रॉस डाउन से पहले जीरो कैप्सूल पकड़ने की चक्कर में हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये भी मार्च के बाद के ट्रेड्स हैं, ये आज कौन सी हालत पे हैं। अगर आज इनकी आप प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो कोई 40 पर 4%, कोई 124%, कोई 57%, कोई 80%, कोई 13%, एक भी स्टॉक नेगेटिव में नहीं है। ये स्टडी कह रही है कि जब भी मंथ के क्रॉस ओवर के बाद, गौर से सुन लें, जब भी मंथ के क्रॉस ओवर के बाद जो वीकली कैप्सूल बनती है वो हमेशा मुनाफा दी है। इतने सारे हजरात सुन रहे हैं, उसके बाद आप मुझे कोई भी एक स्टॉक बता दें, डॉक्टर साहब ये आपकी बात गलत है। वीकली कैप्सूल में ज्यादा होल्डिंग डे नहीं होता, मैक्सिमम आपको 100 या 150 दिन में कम से कम 25% प्रॉफिट से लेकर 124% का प्रॉफिट भी हम लोगों ने रियलाइज किया है। तो यहां पे एक चीज समझ में आ गई कि ये कैप्सूल्स मंथली के हो, वीकली के हो, ये मुनाफेदार कैप्सूल्स हैं। शर्त इनकी है कि आपको क्रॉस ओवर मंथ के बाद बैठना है, वीक के सेकेंड में बैठना है वीकली कैप्सूल के, मंथ के सेकेंड में बैठना है मंथ के कैप्सूल पे। चले दोबारा मैं एक बार रिकैप कर लेता हूं। ये एलजी ब्रदर्स का वर्टिकल लाइन है मंथली क्रॉस ओवर का, उसके बाद मैंने इसको वीकली पे सेटअप डाल दिया। तो क्योंकि मंथ के क्रॉस ओवर से पहले वीकली क्रॉस ओवर आ चुका है, इसको 0 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाएंगे कि क्या आप अपने फंसे हुए स्टॉक्स में से कैप्सूल्स का सहारा लेके उन स्टॉक्स से कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे या मुनाफा लेके निकलेंगे। गालिबन जनवरी का महीना था, कोई एक कॉल आई थी कि लॉर्ड्स क्लोरो ले लो। जनवरी में तो मैं बिल्कुल ना ट्रेड की ना सर पैर कुछ समझता था, किसी ने कॉल दी, ले लिए, मैंने ट्रेड ले ली एक करीब 201 रुपए पे या शायद 199 पे, तो वो -30% तक चला गया। कितना मुफ्ती साहब? -30% तक। 30%।
अब आपको मैं लाइव बताऊंगा कि मैंने ट्रेड ली थी जनवरी में और -30% पे चला गया, उससे निकलेंगे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम जब कैप्सूल की हमारी इल्म बढ़ने लगी तो हमने क्या किया कि ये ट्रेड मैं यहां पे लिया था, आप समझ लीजिए जो दिख रहा है आपको ट्रेड मैंने यहां पे लिया था, किसी की जी कॉल पे या किसी की फाइंडिंग पे, मेरी तो फाइंडिंग नहीं थी। अब कैप्सूल क्या कहता है मुफ्ती साहब, मैंने एंट्री कहां ली थी, पॉजिटिव में ली थी कि नेगेटिव ली थी? नेगेटिव में। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आप अभी तक सही समझे। तो मैं गालिबन ये जो डेट है इसकी जनवरी आएगी, आप चेक कर लें। जब मैंने देखा कि कैप्सूल की जब वीकली क्रॉसओवर, मैं बता रहा हूं ये वीकली क्रॉसओवर, जैसे वीकली क्रॉसओवर हुआ उसमें मैंने दोबारा एवरेज कर दिया, यानी 199 या 200 रुपए का स्टॉक मैंने जब एवरेज किया वो 183 हो गया। सिर्फ 3 हफ्ते में 60% भागा। 3 हफ्ते में कितना भागा मुफ्ती साहब? 60%। 60% भागा। जो मेरा फंसा हुआ या पुराना या पापी, हम लोग पापी कहते हैं, मैं और काशिफ भाई की वर्ड है, पापी स्टॉक्स में से भी अल्लाह ने हमको मुनाफा कमाना सिखा दिया। तो ये लाइव मैंने अपनी प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट से बता रहा हूं, मैंने 22% उसकी प्रॉफिट लेके एग्जिट कर दी। जरूरी नहीं कि आप प्रॉफिट भी एग्जिट कर लें। मेरे आजीजान रिक्वेस्ट है कि अगर आपके फंसे हुए स्टॉक्स हैं, अगर वो वीकली क्रॉसओवर पे, सुन लें बात को, वीकली क्रॉसओवर पे आ रहे हैं, यहां पे मैं एवरेज करता हूं और क्रॉस डाउन से पहले हो या कॉस्ट टू कॉस्ट या कुछ मुनाफा लेके अपने पापी स्टॉक से हाथ धो लेता हूं और कभी दोबारा गलती नहीं करता कि मैं इन जैसे स्ट्रक्चर्स में ट्रेड लूं। मैं इन जैसे स्ट्रक्चर्स में ट्रेड लेता हूं। आप देखें ये स्ट्रक्चर्स को ग्राफ पे देखें या चार्ट पे देखें किस तरीके से भागे, यहां पे भी देखें किस तरीके से भागे, ये देखें किस तरीके से उतरे। तो इतनी मेरी समझ में आ गई, ये जो है ये ईसीजी है ट्रेडिंग का। क्या है मुफ्ती साहब? ECG। ये ईसीजी पे ही मैं काम करता हूं। अब आप ये सोचते होंगे कि मैं अपनी ट्रेडिंग कैसे प्लान करता हूं। खुलकर बताता हूं, वादा है कि मैं डेली के ट्रेड्स यानी स्विंग ट्रेड्स सिर्फ 5 ही रखता हूं अपने पोर्टफोलियो में। कितने रखता हूं? 5। तो कोशिश होती है कि रोजाना एक डेली एग्जिट कर लूं या एक डेली एंट्री कर लूं, भले ही उसमें 2-3% का ही मुनाफा हो। ये बस अपनी मजे के लिए या अपनी एक ट्रेडिंग को देखने के लिए करता हूं। तो 2-3 जितना भी प्रॉफिट हो उससे लेके निकल जाता हूं। यहां पे ये बता दूं कि पिछले मेरे डे कैप्सूल्स कोई 10% दिए हैं, कोई जिम लैब्स ने तो 9% दिए, कुछ ऐसे ऐसे डे कैप्सूल्स ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा मुनाफा देके गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को यहां पे मैं सीख दूंगा कि मेरी एक्सपीरियंस ये कहती है कि अगर हम 16 वीकली कैप्सूल्स में बैठ जाएं, यानी 16 स्टॉक्स वीकली क्रॉसओवर के सेकेंड वीक में बैठ जाएं एवरेज करके, 17वें हफ्ते में ये पक जाता है। आपको हर हफ्ते मौका मिलेगा कम से कम 25% वाला प्रॉफिट वाला एक स्टॉक एवरी वीक निकालोगे, एवरी वीक एंट्री करोगे। यानी जब आप 16 हफ्ते तक हर हफ्ते कई स्टॉक्स मिलते हैं शरिया कंप्लेंट के जो वीकली क्रॉसओवर पिछले मंथली क्रॉसओवर के बाद बने हैं। तो 16 वीकली कैप्सूल्स में कम से कम रखना चाहता हूं जिसमें ऑलरेडी हूं, जो हर वीक यानी हर हफ्ते मेरी सैलरी स्टॉक मार्केट देता है कम से कम 25% मुनाफे से। ये बात समझ में आएगी कि 16 स्टॉक्स में रखता ही हूं। मेरा आगे आने वाला इरादा है कि मैं 24 मंथली कैप्सूल में बैठा रहा हूं। ये टर्म है, बच्चे बड़े होंगे, शादियां होंगी, कॉलेज होगा, जरूरतें होंगी। तो अगर आप सोचते हैं कि 24 क्यों, उमूमन 18 हफ्ते, 18 महीने, 17 महीने, 24 महीने बाद वो कैप्सूल का सफर हो जाता है। मैं बहुत कम करके बता रहा हूं परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स, उसमें ज्यादा से ज्यादा भी अल्लाह ताला उसके अंदर मुनाफा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है 24? क्योंकि आज से मैं 2 साल तक की मंथली कैप्सूल जोड़ते जाऊंगा। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसे आएगा कि ये जो मैं आपको यहाँ पे जो शीट्स बता रहा था जो मंथली के हैं, ये मंथली वाले शीट्स आप देखें, इसके अंदर 15 हैं। तो जब 24 महीने बाद या 20 महीने बाद इनमें से जब एग्जिट करूंगा तो कुछ रिटर्न्स 20, 60 या 50 दिख रहे हैं। ये हो सकता है ये आगे चलकर 100, 150, 200, कई तो 300% तक भी रिटर्न दिए हैं। तो ये मकसद से मैं मंथली कैप्सूल्स में ट्रेडिंग करने के लिए ज्यादा आप लोगों को मैं पुश करूंगा। आज की लाइव का ज्यादा फोकस मैं वीकली और मंथली पे आप लोगों पे मतलब ज्यादा फोर्स करूंगा या गाइड करूंगा कि ट्रेड ले।
जी मुफ्ती साहब, सेशन आधा कंप्लीट हुआ क्योंकि प्रेजेंटेशन से लोगों को समझ में नहीं आएगा, सब लोगों को लाइव चाहिए। तो आप लोगों से सवाल पूछें और बताएं, मैं उनको लाइव बताते जाऊंगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। किसी को कोई सवाल है हजरत, जो कुछ समझ में नहीं अस्सलाम आया वालेकुम। समझना चाहते हैं कोई? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। एक एक करके जी बताते अभी जो रहिए। 16 वीक वाला जो सर बताया अभी उसको जरा लाइव करके बताए। 16 वीकली वाला जो बताया ना अभी वो समझ में नहीं आया, अभी लास्ट में जो बताया। जी जी, मैं अच्छा, बताता 16 हूँ। वीक की। 16 वीक का मुराद, आप मुझे कोई भी एक स्टॉक का नाम दें जिसमें 16 वीक में जो मैं लिया हूं उनकी ट्रेड बता देता हूं आपको। किर्लोस्कर ब्रदर्स, ठीक है। अब किर्लोस्कर ब्रदर्स में ट्रेड लेने के लिए मैं सबसे पहले क्या देखता हूं, मेरे स्क्रीन पे कोई भी इंडिकेटर नहीं है सिवाय मैकडी के, और आपको बता देता हूं कि मैकडी की जो ब्लू लाइन है, ये रेड लाइन को जब क्रॉस करती है तो ही ये क्रॉस ओवर दिखेगा। मैं मैकडी क्रॉस ओवर पे काम नहीं करता। आपको बता दूं यहां पे इंफॉर्मेशन, अगर मैं इनको छुपा भी देता हूं, फॉर एग्जांपल इनको मैं छुपा भी देता हूं तो मुझे नजर आ जाएगा। तो आप समझे, मेरा काम उस आसमान के बादल को ढूंढना है जो घना, क्या बोलते हैं, डार्क क्लाउड्स है। तो ये मेरे लिए डार्क क्लाउड्स है, समझे। ये मैं यहाँ पे देखता हूं तो बड़ा खुश होता हूं और मैं यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करता हूं, चाहे वो मंथली हो या वीकली हो। भाई साहब का सवाल था कि 16 वीक क्यों आप बता रहे हैं। मैं कम से कम 16 वीक, 12 वीक भी बोल सकता हूं। आपको हो सकता है 4 वीक में भी आपको मुनाफा हो जाए। तो उसके लिए मेरे तरफ से एक लाइव एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप वो क्रॉस ओवर को पहचानेंगे। तो ये दोबारा लाइन यहां पे एक चीज बता देता हूं, जब भी कोई ये जो मैकडी की ब्लू लाइन जब सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है तो ये काला बादल बन जाता है यहां पे, ठीक है। तो आप समझे किर्लोस्कर ब्रदर्स में कैसे एंट्री ली और कैसे मुनाफा कमाया। ओके, तो मैं ये चार्ट्स देखता हूं, इनके ऊपर की पूरे इंडिकेटर्स हटा देता हूं और मैं लगाता हूं बिस्मिल्लाह बोल के मंथली। अब जब दिखता है कि मंथली यहां पे हुआ है तो मैं एक वर्टिकल लाइन लेके मंथली पे ये यहां लगा देता हूं। ठीक है मुफ्ती साहब, समझ में आ गया? जी जी। अब ये वर्टिकल लाइन के बाद मेरा प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट। अब इसको चाहे तो आप यहां पे एंट्री ले लें, इसी महीने में एवरेज करके बैठ जाएं जब तक ये क्रॉस डन नहीं होगा। अब इसके अंदर मैंने वीकली कैप्सूल कैसे ढूंढा, क्योंकि ये कैप्सूल बन गया है जीरो कैप्सूल, मंथ के क्रॉसओवर के पहले ही वीकली क्रॉसओवर हो चुका था। मैं यहां एंट्री नहीं लूंगा, क्यों? जब तक मंथली क्रॉसओवर नहीं होता मैं इंतजार करूंगा। जैसे ही मंथली क्रॉसओवर हो गया मैं बैठ गया इधर। तो अगर आपको देखेंगे तो मेरी डेट ऑफ एंट्री होगी यहां पे। ये डेट ऑफ एंट्री आपको 10 अप्रैल की लग रही है, बराबर मुफ्ती साहब? जी जी। ये जितने भी जो बार दिख रहे हैं ये एक एक हफ्ते के होते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे कि इसने इस पोजीशन से कितना मुनाफा दी, यहां से ये अभी भी चल लेके है, ये यहां से लेके 134% इसने मुनाफा दिया है। कितने दिया है? 134% इन 18 वीक्स। कितना दिया है भाई? 18 वीक्स, 18 हफ्ते में इसने दे दिया है ऑलमोस्ट 100+% प्रॉफिट। मैं हो सकता है 50 पे उतर गया। यहां देखिए, अगर आप में 8 हफ्ते में इसने दे दिया 35%, 11 हफ्ते में दे दिया इसने 45%, 14 हफ्ते में दे दिया इसने 64%। इस तरीके से ये मुनाफा देते जाएगा। तो यहां पे अभी भी वीकली क्रॉस डाउन नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी कुछ मेरे जरूरत थे तो इस वीकली कैप्सूल को मैं एग्जिट कर गया गालिबन 60% प्रॉफिट लेकर। इसी तरीके से आप सब लोग देखते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन में काफी सारे लोगों ने ट्रेड लिए। मैं जब तक ट्रेड इसका नहीं लिया तब तक उसका मंथली क्रॉसओवर नहीं हुआ। यहां पे भी एक जीरो कैप्सूल बना था, लाइव एग्जांपल बताता हूं कि ये मंथली क्रॉसओवर ये है। जब इसको मैं वीकली में डालता हूं तो यहां पे दोबारा इसने जीरो कैप्सूल बना। जीरो कैप्सूल की मैंने एंट्री यहां पे ली। यकीन जाने जिस हफ्ते में उसका मंथली क्रॉसओवर हुआ उसके बाद से ये रुका ही नहीं। उसके बाद से ये यहां पे मेरी एंट्री थी, इसने 4 हफ्ते में ही 55% से ज्यादा दे दिया। तो अभी और दूसरे कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरी स्टडी यहाँ पे प्रेजेंटेशन के मोड से नहीं दी जाएगी, लाइव चार्ट से दिखाया जाएगा इंशाल्लाह।
नईम भाई वो सोना वाला जो बात की वो नहीं समझ में आया। सोना का मतलब क्या है, एक-एक 16 करके, वीक का एक-एक मतलब करके, क्या है वो समझ एक-एक में नहीं आया। जी जी। नहीं, जो ये बात तो मैं समझ गया कि मंथली के बाद वीकली में बैठ जाने का 0 या 1 में, लेकिन जो 16 वीक वाला जो बात बताया ना वो समझ में नहीं आया, उसका मीनिंग क्या हुआ। भाई 16 वीक का बताना आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रांग करना है कि कोई भी अगर स्टॉक में बैठता है ना, प्रॉब्लम हम आपके साथ ये है कि हम चाहते हैं कि 1-2 वीक में मुनाफा हो जाए। तो मैंने 16 वीकली कैप्सूल्स कभी कभी जो है ना 30 हफ्ते 40 हफ्ते 1-1 साल भी चलते हैं वीकली कैप्सूल। फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लें, ये कितने दिनों से वीकली कैप्सूल चला हुआ है, आप देखें यहाँ पे गौर करें। ये जो चला हुआ है यहाँ के क्रॉस ओवर वीकली कैप्सूल बन गया था ये, बरोबर। ये अभी देखिए 22 हफ्ते से चला हुआ है। 22 हफ्ते यानी गालिबन 5 महीने, 5 महीने में 22 वीक्स। मैं कह रहा हूं कि आप लोग कम से कम कोई भी वीकली कैप्सूल में 14 हफ्ते या 16 हफ्ते होल्ड करें। समझ रहे बात आपको, जब तक वो क्रॉस डाउन नहीं होता। क्रॉस ओवर में मिनिमम 14 हफ्ते 16 हफ्ते होल्ड करते हैं तो आपके रिटर्न्स एकदम बढ़िया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें मैंने कितने डेज होल्ड किया है। यहाँ पे आपको मैं खुद बता रहा हूं कि 14 हफ्ते 16 हफ्ते से कम में मैंने 11%, 41%, 31%, 32%, 30%, 29%, 42%, 29%, इस तरीके से मैंने एग्जिट कर लिया है। अब हाँ, तो वो आपकी 16 हफ्ते सर गिनना है तो वो मंथली का जो क्रॉस ओवर हुआ है वही से गिनना है, चाहे वीकली का पहले हो चुका हो, लेकिन वहां से शुमार नहीं करना है। जहां से मंथली में बैठे अपने वही से शुमार करना है 16। नहीं, आप बाद में वीडियो देखिए। वीकली कैप्सूल की एंट्री के लिए शर्त यह है कि मंथली क्रॉस ओवर होना है। मंथली क्रॉस ओवर हो सकता है उसके 6 महीने पहले हुआ हो, उसके 3 महीने पहले हुआ हो। आपको एंट्री वीकली कैप्सूल में लेनी है मंथ के क्रॉस ओवर के बाद। तो जैसे कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में आपकी वीकली कैप्सूल की एंट्री मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहां बनती है। आप देखिए मैंने क्या राउंड किया है, ये तो यहां से बन गए 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता। मैं 5वें हफ्ते में गालिबन 55% प्रॉफिट लेके हट गया। यहाँ पे 7 हफ्ता, 8 हफ्ता, 9 हफ्ता। भाई आपके सबर के लिए कह रहा हूं, आपके जी, समझ गया। हिम्मत के लिए कह रहा हूं कि ये नहीं कहा कि 16 हफ्ते ही बैठो। अब भाई आपको अगर 5-6 हफ्ते में आपको आपकी जरूरत के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाए तो निकल जाओ। देखिए एग्जिट हम किसी को रेकमेंड नहीं करते, एंट्री की हम सहूलत बता रहे हैं। एंट्री हमारी स्टडी कहती कि जो भी वीकली कैप्सूल सेकेंड वीक में आपने एंट्री लिए हमारे लिए 100% रिजल्ट दिए हैं। यहां पे आप सवाल पूछें, एंट्री की बात समझें, एग्जिट वो आपकी होल्डिंग पीरियड पे है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वीकली का क्रॉस डाउन हो गया मेहरबानी करके छोड़ दो, वीकली का क्रॉस डाउन हो गया छोड़ दो, ज्यादा भी होल्ड करना कोई फायदा नहीं है। अगर आप मंथली कैप्सूल में बैठे हैं तो होल्ड करो, क्योंकि मंथली कैप्सूल में पॉजिटिव कैप्सूल भी बनते हैं, नेगेटिव कैप्सूल बनते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मंथली कैप्सूल में यहाँ पे बैठा हूं, आपको क्या लगता है ये मंथली कैप्सूल जितने सारे दिख रहे हैं आपको 15, इसके अंदर ये देखिए 0 कैप्सूल। अब हो सकता है अब मैक्स हेल्थ है, मैक्स हेल्थ आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव कैप्सूल है, नहीं है, ये नेगेटिव कैप्सूल चालू हो गया। मुझे फॉलो करना है मंथली कैप्सूल। ये देखिए मैं मंथली कैप्सूल में मैक्स हेल्थ में यहां बैठ गया, मुझे ये लगा कि ये मंथली क्रॉस ओवर है क्योंकि ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर दिए, तो यहाँ पे अब मैं बैठा हूं। अगर आप इसको देखोगे वीकली कैप्सूल्स के हिसाब से ये नेगेटिव हो गया। क्यों आपको पता है? मैं नहीं बता रहा हूं, मेरा इंडिकेटर बता रहा है कि उसके कुछ शायद रिजल्ट्स आने में है, लोग पैनिक में बेच दे रहे हैं। मुझे उससे कंसर्न नहीं है, मैं जब तक बैठा रहूंगा तब तक ये मंथली क्रॉस डाउन ना हो जाए, ये जब तक ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे ना आ जाए। तो यहां पे आपका मैं डाउट दोबारा क्लियर करता हूं, वीकली कैप्सूल पॉजिटिव नेगेटिव मंथली कैप्सूल के अंदर होते रहते हैं। आपने अगर टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बैठा है तो मंथली क्रॉस ओवर पे बैठो, मंथली क्रॉस डाउन पे निकलो, जितना आपको मुनाफा मिलेगा वो लेके निकलो। अगर आपने मैक्स हेल्थ में वीकली कैप्सूल में बैठे रहते तो फौरन निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारी स्टडी कहती है कि मंथली क्रॉस ओवर हो गया, वीकली ये 0 कैप्सूल बना है, क्योंकि आप यहां पे अपने एंट्री लेंगे और यहां पे आप एग्जिट कर दोगे। तो आपको क्या लगता है कितना मुनाफा दिया होगा कैप्सूल स्ट्रेटेजी के हिसाब से? आपकी एंट्री यहां बनी, आपकी एग्जिट क्रॉस डाउन पे होगी, आपको बन गया करीब 22% इन 11 वीक्स। अगर आप उससे पहले भी एग्जिट कर लेते तो आपको और एक 4-5% ज्यादा मिलता। मैसेज ये देना चाह रहा हूं, आज तक कोई भी वीकली कैप्सूल लॉस दिए नहीं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर इसका कोई भाई, फिल्टर है, इसका कोई ऑटोमेटिक ऐसे शेयर आ जाए फिर उसमें चूज कर सकते हाँ हैं, ऐसा आएंगे कोई? ना, आएंगे ना, सिंपल सा फिल्टर है। मुझे पता है लोगों के ढेरों क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए ये संडे लाइव रखा गया था। आपको फिल्टर आपको दिखेगा यहाँ पे, सिंपल सा फिल्टर है। एडीएक्स को हटा दो, एमएससी क्या बोलते हैं, एडीएक्स को आरएसए को हटा देता हूँ। 2 वीक एगो MACD line crossing, 2 week ago MACD signal, 1 month ago MACD line crossing cross above, 1 month ago MACD signal। यहाँ पे आपको मंथ का भी सपोर्ट मिल गया, वीक का भी सपोर्ट मिल गया। अगर इसको हम रन करते हैं तो ढेरों स्टॉक्स आते हैं, कॉम्प्लायंस चेक कर लो और उनकी स्टडी कर लो, 100% सक्सेसफुल जाते हैं पूरे। जी जज़ाकल्लाह। ये हजरत इस चार्ट का लिंक होगा ना आपके पास, होगा उसको होगा ग्रुप में मुफ्ती शेयर कर साहब, दें। मुफ्ती साहब आपको हर चीज दिया जाएगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब साहब, मेरा एक ये सवाल कैंडल है। में कॉपी कैसे एंट्री करके लेना है? पेस्ट कर दें। जी जी स्कैनर मेरा की भी एक लिंक जो होगी ना उसे कॉपी कर दें ग्रुप में। जी 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 दे दूंगा। आप एक चीज समझे, एक चीज समझे मेरे भाई, मुझे ना स्कैनर, आप खुद बाद में समझेंगे कि ये एक फिक्स स्कैनर नहीं होगा। अगर मुझे जीरो कैप्सूल में बैठना है तो मैं मंथ का हटा दूंगा, करेक्ट? आप बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जी मैं जी। क्या करूंगा, 1 वीक एगो कर लूंगा। मैं स्कैनर को बदलते रहता हूं, कोई स्कैनर आप खुद बना सकते हैं। सिर्फ इतना सा स्कैनर डालो, 1 वीक एगो मैकडी लाइन क्रॉसिंग, 1 वीक एगो मैकडी सिग्नल, रन करो, इतने सारे स्टॉक मिल गए। अभी इसको मैं आशापुरा कहता हूँ। आशापुरा में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेड वीकली कैप्सूल के लिए ले लिया। क्यों लिया आप ही बताना, क्या हुआ आशापुरा में, क्या हो गया? आशापुरा मिनी कैम्प, मैं सबसे पहले कोई भी चार्ट पे मंथ का वर्टिकल लाइन स्टार्टिंग में डाल देता हूं। ये देख रहे हैं, डाल दिया स्टार्टिंग में। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लेना है तो इस तारीख में पहले को मैं मंथ के कैप्सूल में बैठ जाता, क्योंकि मंथली कैप्सूल के लिए कोई कंडीशन नहीं है। मंथली कैप्सूल के लिए मंथली क्रॉसओवर सेकेंड मंथ में बैठो, मेहरबानी करके सेकेंड मंथ इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने बैक टेस्टिंग की है। कुछ एक महीने में कुछ पेनी स्टॉक, कुछ चुना स्टॉक एक महीना चलेंगे, दूसरा महीना पुश होते हैं। तो इसीलिए हम ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स सेकेंड मंथ में भी वो पॉजिटिव रहते हैं। अब वीकली में मैं टर्न कर देता हूं, तो आपको लग रहा है कि वीकली भी ये बन गया था जीरो कैप्सूल। हमेशा जीरो कैप्सूल अच्छा सा मोटा मुनाफा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां से यहां पे बैठते तो 80% इन 21 वीक, सॉरी, क्योंकि मैं कैप्सूल नंबर 1 में एंट्री किया हूं। आप देखें कैप्सूल नंबर 1 की एंट्री यहां पे है, तो लास्ट वीक इसकी एंट्री मुझे मिल गई थी। अगर आप इसकी एंट्री के हिसाब से बैठते, इस कैंडल पे बैठते, अभी ये 13 या 14% दे दिया है। जी, कोई डाउट्स? हजरत इसमें डॉक्टर ये साहब जीरो possible है कैप्सूल कि में एंट्री कब बनाना है? वो आपको मैं जीरो कैप्सूल की एंट्री, अगर सेफ एंट्री अगर बताएं तो मंथ के क्रॉसओवर के बाद यहाँ पे आप ये एक्सपीरियंस ट्रेडर ही ढूंढ सकता है इसको, जिसको हम ढूंढ रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि संडे लाइव हर संडे होगा। इतनी बड़ी स्टडी है, इतनी बड़ी स्टडी है, ये इतनी बारीकियों से पढ़ी गई है, वो 1 घंटे में बयान नहीं कर सकते इसको हम कैसे पकड़ते हैं। फिलहाल हम क्योंकि नए नए लोग जुड़ते हैं, उनको हम स्ट्रिक्ट रिकमेंड करते हैं कि जीरो कैप्सूल मत ढूंढो, मंथ के क्रॉसओवर के बाद बैठो। यहां से भी आपको देखिए, यहां से आपकी मुनाफा कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां पे डाउन तक, ये डाउन हो गया, 8-9% दे दिया है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जीरो कैप्सूल्स सिर्फ इतना ढूंढो कि मंथ के क्रॉसओवर से 1-2 हफ्ते पहले पकड़ो। उसको कैसे पकड़ोगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे कि इस पे मैं मंथ का ये हटा देता हूं, सिर्फ वीक का रखता हूं। अगर मैं देखता हूं 3 वीक्स एगो क्रॉसिंग ओवर, 3 वीक्स एगो रन करता हूं और उसके ऊपर चार्ट डालता हूं। ये पेनाशिया डीजी लाइफ है, जरा बहुत गौर रखें, पेनी स्टॉक ना हो, कोई पंप एंड डंप वाला ना हो। पेनाशिया बेसिक इंफॉर्मेशन तो रहे कि आपको पेनाशिया बायोटेक। ओके, अब आपको यहाँ पे आ गया, मैं मंथ का डाल देता हूं। अभी देखिए मंथ का क्रॉसओवर भी मिल गया पेनाशिया। मेहरबानी करके जो स्टॉक्स दिखाए जा रहे हैं उन पे ट्रेड ना लें। मैं और कह रहा हूं कि नेक्स्ट संडे के बाद ये स्ट्रैटेजी की पूरी डिस्कशन होगी। अभी मैंने डे कैप्सूल पे आया नहीं हूं, तो ये सिर्फ आज आपको कैप्सूल का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की जा रही है। ये कैप्सूल का स्ट्रक्चर यहां से बनता है,
और उमूमन अगर आप बैक टेस्टिंग करें बेहतरीन बेहतरीन, ये भी उम्मीद करते हैं कि ये इस तरीके से बेहतरीन कैप्सूल बने। तो अब यहाँ पे हमको एक सिग्नल दे दिया है कि ये मंथ का क्रॉस ओवर हो चुका है, तो हम वीकली में इसको टर्न करते हैं। वीकली में ये पता चल रहा है कि ये ऑलरेडी 0 कैप्सूल दे चुका है। ये 0 कैप्सूल में इसने कितना मुनाफा दिया है। हम लोग ये ट्रेड्स ऐसे बहुत होशियारी से लेंगे, क्योंकि ये हो सकता है अच्छे प्रॉपर क्रॉस ओवर बने। तो इसीलिए आप जरा बहुत बेसिक फंडामेंटल जरा कंपनी का रखें, पेनी स्टॉक ना हो, पंप एंड डंप वाले स्टॉक ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह उमूमन जो भी क्रॉस ओवर्स में मिलते हैं वो प्रॉफिटेबल स्टॉक्स ही होते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं भाई, एक सवाल है। एक एक करके पूछे भाई, एक एक। नहीं भाई, वो जो अभी जो स्टॉक निकाले ना आप, जी जी, उसमें देखो वीकली क्रॉसओवर बहुत दिन पहला हुआ। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो तुम्हें वो बहुत दिन पहला हुआ वो देखते कि नहीं देखते? मैं जनरली क्या कहा, किसी भाई ने अभी पूछा था कि 14-16 हफ्ते, तो ये क्यों कहा था आप समझना होगा कि कोई भी कैप्सूल वीकली जब वो ऑलरेडी 14-16 हफ्ते क्रॉसओवर हो चुके हैं तो मैं उसको रेकमेंड नहीं करता। कोई भी कैप्सूल मंथ के क्रॉसओवर से 3-4 हफ्ते पहले बना, जैसे कि किर्लोस्कर ब्रदर्स, जैसे कि अपने क्या बोलते हैं मैक्स हेल्थ, तो मैं इन कैप्सूल्स में रेकमेंड करूंगा। जो मैंने लिया है, आप अगर यहाँ पे देखें, मंथ का क्रॉसओवर यहाँ पे हो गया है, वीक का क्रॉसओवर उसके कुछ हफ्ते पहले हुआ है। 5-6 14-16 हफ्ते उमूमन मैं अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। इसी तरीके से आप बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मैं बता सकता हूँ, ग्लेनमार्क है, एरो ग्रीन टेक है, जिनको मैंने 0 कैप्सूल में पकड़ा है। बेहतरीन रिजल्ट उनके जब आते हैं, ये 4-5-6 हफ्ते पहले क्रॉसओवर हो गया है, तो आप 0 कैप्सूल में एंट्री ले सकते हैं। जी, 14-16 हफ्ते, ये लॉजिक उसी के लिए है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने कहा कि पैसा जो है 0 कैप्सूल 1 और 2 कैप्सूल में बनते हैं, वीकली और 0 कैप्सूल मंथ कैप्सूल से पहले बनता है, ये करेक्ट है? करेक्ट करेक्ट है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिख रहा है वही हाँ, है, ये 0 कैप्सूल है। हाँ, तो मंथ क्रॉस ओवर से पहले हमें नहीं बैठना है, नहीं बैठ, ठीक है जी। मंथ क्रॉस ओवर होने के बाद तो 0 कैप्सूल में तो बैठ ही नहीं सकते, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। जी, आपका सवाल कट के आया। कादरी भाई फिर से बोले अभी। जी देखिए, आपने कहा कि 0, 1 और 2 कैप्सूल में पैसा अच्छा बनता है, तो और फिर ये कहा कि ये जो 0 कैप्सूल बनता है जो मंथ के क्रॉस ओवर से पहले बन जाता है, लेकिन हमें एंट्री लेना है मंथ के क्रॉस ओवर जी, आपका सवाल मैं समझ गया के बाद। आप अपने, तो अब हम 0 क्रॉस ओवर में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि मंथ क्रॉस जी ओवर जी से जी, पहले मैं होता आपको है। बताता हूँ। ये आप लोग को 0 कैप्सूल अगर मंथ के क्रॉस ओवर पे लग रहा है कि 3-4 हफ्ते पहले बना है, गौर से सुन ले बात को मेरी। अगर मंथ के क्रॉस ओवर के 3-4 हफ्ते पहले वीकली क्रॉस ओवर हो चुका है, हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं उसमें बैठ जाए, उसमें स्ट्रांगली हम ट्रेड लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको शक्ति पंप का ये वर्टिकल जो बार दिख रहे हैं वो मंथ का कैप्सूल है, उसके अंदर वीक का बना है, मैंने एग्जांपल देकर बताया है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये देखिए आपको 0 कैप्सूल बना है। 0 कैप्सूल इसकी एंट्री के बाद, यानी मंथ के क्रॉस ओवर के बैठने के बाद 180% दिया है 30 वीक्स में। उसी तरीके से कैप्सूल 1 सिर्फ 10 हफ्ते में 40% दिया है। तो आप ट्रेड ले सकते हैं। एक चीज आप समझे, अगर आप वीकली क्रॉसओवर होने तक वेट किए, मंथ के क्रॉसओवर के बाद वो बन गया 1 कैप्सूल। अगर आपने वीकली क्रॉसओवर मंथ के क्रॉसओवर से पहले बन गए, फिर भी आपने एंट्री ली, आज तक मैंने जितने भी स्टडी की वो लॉस नहीं दिए हैं। प्रॉफिट भले ही कम देगा, उसने लॉस आज तक नहीं दिया। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था। शक्ति पंप का ही चार्ट है, ओके। इसमें देखिए मंथली में जो है ये 2/5/2023 का है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है
ये रन हो रहा है, मतलब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है ये। जी जी, आपका सवाल मैं इस दंडी को हटा के यहाँ बिठाता हूँ। आपने कहा कि 1 मई, ये मंथली कैप्सूल या मंथली चार्ट पे आपको एक एक दंडी एक एक महीने की रहेगी। वो दंडी पहले ट्रेडिंग डे पे बनती है, बस इंफॉर्मेशन के लिए। जी बोलिए। 2/5 पे है ये, यहाँ से रन स्टार्ट हुआ है यहाँ दौड़ना जी। तो ये जो है 4th मंथ मतलब अप्रैल में इसने कंफर्मेशन दिया है ग्रीन कैंडल का। हाँ, लेकिन MACD ने कोई इंडिकेटर नहीं दिया है इसे नीचे ओके क्रॉस ओवर का। ओके अब इसको अगर वीकली पे कन्वर्ट करें तो वीकली ओके पे जो है MACD हल्का सा क्रॉस ओवर दे रहा है। ओके। तो ये क्या है, 0 कैप्सूल की गिनती में आएगा या फर्स्ट कैप्सूल की गिनती में आएगा? यहाँ पे आप देखें मंथली क्रॉसओवर हुआ था 1 मई को, करेक्ट आपकी बात। जी हाँ। वीकली क्रॉसओवर हो गया है आपका काफी पहले, करेक्ट। जी हाँ। उमूमन स्टॉक्स वीकली क्रॉसओवर के बाद इस तरीके से ही रहते हैं, इसको कहते हैं साइडवे ट्रेंड। जैसे उसको मंथली क्रॉसओवर का सपोर्ट मिलता है वो एकदम भागते हैं। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल ओलेक्ट्रा ग्रीन का कहा, या आपने शक्ति पंप का भी कहा। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये कहता है कि आप वीकली कैप्सूल में यहाँ पे ही एंट्री लेनी है, इसको यहाँ पे इस कैंडल पे। अगर आप इस कैंडल पे एंट्री लेते, जो अभी भी पॉजिटिव कैप्सूल बरकरार है, ये आपको गालिबन 30% इन 8 वीक्स दे चुका है, 30% इन 8 वीक्स। और कोई भी एग्जांपल बता सकते हैं। किसी भाई का सवाल था कि क्या मैं बैठूं ना बैठूं। हम लोग नए लोगों के लिए रेकमेंड नहीं करते कि वो जैसे 16-18 हफ्ते हो चुका है उसमें ना बैठें, क्योंकि नए लोगों के अंदर पैनिक होता है। एक चीज बताता हूं कि एक्सपीरियंस से ट्रेडिंग की लेने में आपकी हिम्मत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि अब हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है तो हम ले रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि यहाँ के ग्रुप के सभी लोग पैसा कमाएं, इसीलिए हम उनको कहते हैं मंथ के क्रॉसओवर के बाद जो वीकली कैप्सूल बनता है उसी में बैठे, या 0 कैप्सूल जो 4-5 हफ्ते पहले ही बन गए तो भी बैठ सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, आपका सवाल का जवाब मिल गया। जी 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 शुक्रिया। और मुफ्ती साहब अगले संडे को डे कैप्सूल डिस्कस कर लें या कुछ और किसी का सवाल? जी 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 जी, वालेकुम अस्सलाम। ये चार्ट ऑपरेट करना नहीं आया मुझे, इसके ये सीखना चाहता हूँ। जी जी, क्या दोबारा सवाल पूछिए भाई। चार्ट ऑपरेट किस तरह करते हैं? ये कोई ये है, इसका कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह है? नहीं, ये फ्री का चार्टिंग जो है ना, ये देखिए चार्टिंग की वेबसाइट आपको मिलेगी charting.com, ये फ्री का ही होता है। ठीक है, इसको सब्सक्रिप्शन आपको जरूरत नहीं है। आप फिलहाल फ्री के वर्जन पे काम करें। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा तो ही वो डे ट्रेडिंग वाले लेते हैं इसको। हम लोग स्विंग और डेली मतलब मंथली वीकली के काम करते हैं, तो हमको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ओके जी जी डॉक्टर साहब मैं कह रहा था कुछ बिल्कुल न्यू स्टॉक फ्रेश इस हफ्ते की जरा सा आप अपने एतबार से इसको अपनी स्क्रीन पर सिलेक्ट करके बताइए, तो उसमें जल्दी समझ में आएगा कि अभी इस हफ्ते में आपके हिसाब से एंट्री पीर को किस स्टॉक में बनेगी। नहीं, ये एक चीज बता देता हूँ मुफ्ती साहब, क्योंकि हम लोग ने इतनी स्टडी कर रखी है कि 1 घंटे में 1.5 घंटे में पूरा समझाना नामुमकिन है। और मैंने कोई इंडिकेटर वाला कुछ बताया नहीं आपको, ना क्रॉस ओवर ना पता, सिर्फ मैंने हिस्टोग्राम की एक बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चर को आपके दिमागों में फिट किया है। अगले संडे तक मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप मंथली कैप्सूल क्या होते पढ़ो, उसके अंदर वीकली कितना, ये स्टडी करके आए। नेक्स्ट संडे आपको प्रॉपरली बताया जाएगा कि किस तरीके से कोई भी कैप्सूल में कब एंट्री लेंगे और आप 100% सक्सेसफुल रहेंगे। क्योंकि आपने पूछ लिया इस हफ्ते मतलब पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते मेरे स्कैनर में हिंद कॉपर आया। आप देखें हिंद कॉपर एकदम फ्रेशली मंथली क्रॉस ओवर है, बराबर मुफ्ती साहब? जी जी। अब मैंने पिछले हफ्ते इसको देखा या किसी ने मुझे दिखाया, क्योंकि इतने चैनलों पे इतने चार्ट शेयर होते हैं, मैं कोई भी चैनल में कमेंट नहीं करता, चैट नहीं करता। मेरा एक मसला है, मैं हर चैनल के चार्ट देखता हूं, क्योंकि उस बेचारे ने कुछ ना तो पढ़ाई करके चार्ट डाला होगा ना। सही बात। ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हर चैनल में रहकर हर जगह भागने से कोई फायदा नहीं। मैं हर चैनल में रह के हर चार्ट को देखता हूं। किसी ने भी चार्ट डाला, उसने अपने मुताबिक स्टडी करके डाला होगा। मैंने उस चार्ट को अपने इन्वेस्टिंग पे डाला, देखा अरे भाई ये तो मंथली, ये तो अगस्त है, मैं तो लास्ट वीक जुलाई था, पहले
डंडी बनी थी, करेक्ट मुफ्ती साहब? पहली डंडी यहां बनी थी, राइट? तो इसको मैंने क्या किया, वीकली पे टर्न कर दिया, ठीक है? जैसे मैंने वीकली पे टर्न कर दिया तो कौन सा कैप्सूल बना भाई, सब लोग बताएं, वीकली का कौन सा कैप्सूल बनाए? जीरो कैप्सूल बना। तो पिछले हफ्ते कौन सी तारीख थी भाई? तो मैं यहां एंट्री लूंगा ना, इस डंडी पे, यहां पे एंट्री लूंगा ना मैं जी। मैं ना आगे देखा ना पीछे देखा, बस अल्लाह ने जो इल्म दिया उसके हिसाब से मैं यहां बैठ गया। आज 24 या 23% पे चल रहा है। जिस किसी को भी डाउट होगा उसको पर्सनल में अगर लगता है तो मैं पोर्टफोलियो भी दिखाने के लिए तैयार हूं। बस इसीलिए दिखावे के लिए नहीं है, हिम्मत देने के लिए। मैं आज तक कभी चैनलों पे ना कोई परसेंटेज शेयर किया ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार इशरत भाई ने एक बार शेयर कर दिया था कि किसी एडमिन ने इतना परसेंटेज कमा रहा है। बस आपको कहीं से भी डाउट हो यहां पे पूछो, संडे क्लासेस में पूछो। ये इतनी बड़ी एक्सेल का स्टॉक देखो नहीं भाई? जी जी, ऑटो एक्सेल, AUTO एक्सेल, AX ऑटो एक्सेल। अच्छा, अगर सब लोग नए हैं यहाँ पे देखें, एक भाई साहब ने ऑटो एक्सेल का कहा, क्या आपको लगता है कि इसमें मैं ट्रेडिंग करूंगा? भले कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी कैप्सूल हो, मुफ्ती साहब क्या मैं इसमें ट्रेडिंग करूंगा? नहीं, तो नेगेटिव कैप्सूल स्टार्ट हो गया। पहला मंथली डालता हूं, मंथली में ये नेगेटिव है तो भूल जाओ, मैं आगे जाता ही नहीं, चार्ट को देखता ही नहीं आगे, मुझे चाहिए नहीं। चाहे वो डे में भी जाऊं वीकली भी जाऊं, मैं बैठता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपना जो छोटा मोटा इल्म है कहता है कि जब भी यहां पे क्रॉस डाउन हुआ है, फॉर एग्जांपल यहां पे क्रॉस डाउन हुआ है, तो ये जब तक क्रॉस ओवर नहीं हुआ, कितने का मुनाफा दिया मुफ्ती साहब दिख रहा है स्क्रीन पे? 89% का लॉस दिया इसने 26 महीने। अभी 26 महीने तक मेरे नजर में वो डेड स्टॉक है। जो मैंने ईसीजी की पिक्चर दिखाई थी ना, वो जीरो के नीचे वाला, यानी वो स्टॉक डेड है मेरे लिए। उसमें ना कोई मुझे पैटर्न देखनी है, ना कोई चैनल की ब्रेकआउट देखनी है, ना कोई भाई साहब की कॉल लेनी है। मैं बोलूंगा भाई आपके लिए आपका स्ट्रैटेजी मुबारक, मेरे लिए मेरी इल्म मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट कोई पूछ सकते? हजरत आप पीर को कोई स्टॉक लेने वाले हैं? पीर को मैं मुफ्ती साहब से कुरान की खीरत सुनने वाला हूँ, यही स्टॉक है। नहीं, आप लेंगे कोई स्टॉक? नहीं मुफ्ती साहब, आपकी बात को मैं नहीं काट रहा हूं। मैंने आज आप लोगों से सबसे मैंने एक वादा लिया था कि 2 हफ्ते मेरे साथ जमे रहेंगे, तीसरे हफ्ते से हम बात करेंगे कौन सी स्टॉक में, आप खुद बताएंगे कि लेना है नहीं लेना है। अच्छा, मतलब अभी एक स्टॉक की मतलब अभी आधा सीजन और बाकी है आपके हिसाब से, उसके बाद सीजन कंप्लीट होगा ये कैप्सूल। अब आप किसी से 150 दिन का इल्म लोगे 2 घंटे में, तो मुफ्ती साहब आप यहाँ पे चार्ट जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको जरा पढ़ें। आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर देने की थी। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है, अगली इतवार डेली कैप्सूल्स की डिटेल पढ़ाई जाएगी। अगली इतवार कोई भी कैप्सूल में कब एंट्री लेनी है, किस टाइम पे एंट्री लेनी है, वो भी बताई जाएगी। कई सारे मेरे भाइयों के सवाल देखता हूँ ग्रुप में, बड़ा अफसोस होता है कि भाई मैंने स्टॉक में एंट्री ली, वो गिर गया, मैंने स्टॉक से एग्जिट की, वो बढ़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह कैप्सूल में उसका भी जवाब, कैप्सूल ने उसका भी तोड़ इंशाल्लाह निकाल लिया है। आप ताजुब करोगे कि इसका भी तोड़ है कैप्सूल में। तो आप यहाँ पे संडे आइए, अगले संडे आपको लाइव दिखाया जाएगा कि ट्रेड किस तरीके से एंट्री लेते हैं तीनों टाइप्स ऑफ कैप्सूल में। क्योंकि अगर आपने एंट्री गलत ले ली, खासतौर पे स्विंग में, कैप्सूल्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हर दवाई की साइड इफेक्ट भी होती है। भाई कैंपस देख लीजिए, क्योंकि 9 बज रहे हैं, मेरा जी 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 जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, कैंपस एक बार देख लीजिए। बस एक बोले, एक आखिरी सवाल अब्दुल बारी भाई का सवाल लेना, पहली बार बोल रहे हैं। बोलिए बारी भाई, अल्लाह वाले बोलिए। भाई कैंपस देख लीजिए एक बार, बस मतलब उसका कौन सा वर्क देखना है, चल रहा है वो। बस आप लोगों को नाराज नहीं करना चाह रहा हूँ, आप बाद में ये ना समझे कि मैं पने में आ गया, आप लोगों की बात नहीं सुना। बस मैंने पहले ही कहा कि 2 हफ्ते के बाद आप लोगों के क्वेरीज होंगे सब। ये देखिए, इस तरीके के जब चार्ट आते हैं तो क्या समझ में आता है, जब भी वो जो हिस्टोग्राम या ईसीजी जो बनता है ना, कोई स्टॉक की अगर 26 महीने, क्योंकि मैं मंथ का चार्ट डाला हूं तो 26 महीने का डाटा होगा तो ही दिखेगा, या वीक में डालता हूं तो 26 वीक का डाटा होगा तो दिखेगा।
तो क्योंकि 26 महीने का डाटा नहीं था, तो हो सकता है 26 महीने पुराना स्टॉक नहीं है, नंबर 1। वीक में जब मैंने डाला है तो 26 वीक का डाटा दिखा रहा है। तो इस वीक के डाटे के हिसाब से ये आपको जरा सा आपको मैं एक सेकेंड इसको बड़ा करके देखता हूं, तो आपको क्या लग रहा है मेरी 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 जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये लाइन क्या बता रही है? यहाँ पे क्या हो गया? मर गया स्टॉक। नेगेटिव तो कैप्सूल बनी है। अब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। इशरत भाई ने पहले ही कहा कि आप लोगों की जितने भी सवाल है ना, आप खुद उसका जवाब ढूंढ लोगे, आगे पूछोगे नहीं। इशरत भाई ने कल कहा कि आप लोग जब स्ट्रैटेजी सीख लोगे, आप लोग खुद सवाल आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके के। डॉक्टर साहब आप जाओगे। जी जी डॉक्टर साहब ये जो अभी अब एक आवाज यूट्यूब पर आ जाएगा इंशाल्लाह। इशरत भाई शायद अभी वहां पे रात के 4 बज रहे होंगे जर्मनी में। वो इतने खिदमत के जज्बे से मुझे ये प्लेटफॉर्म दिए हैं। वो बेचारे उठते हैं सुबह सुबह और फौरन वीडियो को एडिट करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। चले भाई 9 बजते हैं, मुफ्ती साहब 9 बज गए हैं। माजरत, आप लोग 9 बजे मेरे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम करना है। तो भाई तमाम भाई लोग एक्साइटमेंट को बरकरार रखें। ये तो शुरुआत है, इतने डिटेल के पॉइंट्स तक पढ़ाई की गई है। आप लोग अगले संडे तक मंथली कैप्सूल ढूंढोगे, उसके अंदर वीकली कैप्सूल ढूंढोगे, देखोगे कि मंथली कैप्सूलों ने कितना फायदा दिया है पिछले 20 सालों में, और मंथली कैप्सूल के अंदर वीकली कैप्सूल ढूंढोगे, आप लोग देखेंगे कि हर वीकली कैप्सूल भी मुनाफा देता है। कोई भी बंदा मुझे मंथली क्रॉसओवर के बाद वाले वीकली कैप्सूल नेगेटिव हुआ है तो प्लीज बता दें। मुझे तो नहीं मिले, शायद हो सकता है अल्लाह आपको मिला दे। अब यहाँ पे ये सेशन का मैं एंड करते हुए सबसे पहले अल्लाह की जात का मैं बड़ा शुक्र एहसान हूँ, जिसने अल्लाह की जात ने मुझे एक इल्म दिया। उसके बाद मैं इशरत भाई का भी, जिन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी कि मैं अपनी क्लासेस लूं, अपनी क्लासेस के अंदर मैं खुलकर आप लोगों से बात करूं, अपनी क्लासेस की रिकॉर्डिंग कहीं तक भी पहुंचाऊं, कोई भी मेरे मेहमान को मैं यहाँ पे ला सकूं, किसी से भी मैं संडे लाइव प्रोग्राम को जो है होस्ट करने के लिए कहूं, या किसी को भी मैं गेस्ट बना के लाऊं, तो ये उनका बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप लोग समझ रहे हो कि ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी थी, एक अपनी सोच थी। पिछले 5 महीने से जनाब काशिफ साहब, बता दूं कि ये मेरे सबसे पहले उस्ताद हैं। जब मैं इस्लामिक स्टॉक टेलीग्राम चैनल पे आया, मैं जब आपके जैसे सवाल पूछता बेसिक, तो वो बेचारे समझ गए कि एक डॉक्टर आया है, तो उन्होंने पर्सनल में मुझे आके सबसे पहले कहा, डॉक्टर साहब आप ये कैंडल पैटर्न पढ़ो, ये किताब पढ़ो। उनका जज्बा था, उनकी मोहब्बत थी कि मैं जुड़ा रहा। साथ में मेरे उबैद भिवंडी, दोस्त भिवंडी हटाना था भूल गया। उबैद भाई भी बड़े अखलाकी, बड़े माशाल्लाह पूरी बैग पे मेहनत करते हैं, पूरे स्टॉक्स की स्क्रीनिंग करते हैं, बहुत खिदमत करते हैं। उबैद भाई का रोल आप लोगों को पता ही नहीं है कि कितना सारा दिन वो स्टॉक्स की शरिया कंप्लायंस को चेक करते हैं। मेरी टीम में और थे, मैं अपने जमान भाई माशाल्लाह आदमी है, पूरी फंडामेंटल की स्टडी करते थे। यानी हम 4 लोगों के साथ उबैद भाई का बड़ा साथ रहा। हम 5 लोग इस स्ट्रेटेजी से काफी मुनाफा कमा रहे हैं। और आखिरी में मैं मेरे माँ बाप की दुआ है जो जिससे मैं ये चीजों को सीख सका। और आप लोगों की भी मैं शुक्रगुजार करता हूं कि आप लोगों ने बड़ी सब्र के साथ इंतजार किए। ये खत्म नहीं हुई है, ये जर्नी स्टार्ट हुई है। कैप्सूल यूनिवर्सिटी की आज ओपनिंग हुई है, आप लोग इसके साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह इसके अंदर की काफी स्टडीज लाइव डाटा के साथ दिखाया जाएगा। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। ये आपको पिक्चर मैंने बताया था, ये यूं ही ऐसे ही बताई नहीं गया। इतने सारे किताबें नदीम भाई ने खुद आकर चेक किए हैं। इतनी सारी स्टडी के बाद ये स्ट्रेटेजी बनी है। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब। डॉक्टर साहब मेरे लिए कौन सा कैप्सूल है? जी जी, आवाज मैं स्क्रीन पे, कौन भाई साहब बात करें? अरे मेरी आवाज मेरे लिए। अरे शहबाज भाई आ जाओ आ जाओ। शहबाज भाई का बड़े तहे दिल से इस्तकबाल। मेरे अजीज, मेरे हर दिल अजीज रहे हैं, हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई, जो भी अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, आप कहीं पर भी मुझे बुलाओ, मैं सबको ये इल्म बांटने के लिए तैयार हूं। मेरा नाता हर एक उस शख्स से है जो ईमान वाला भाई बहन जो कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रहा हो, उनके लिए मैं फ्रीली सिखाने के लिए तैयार हूं। मेरी फीस सिर्फ आप लोगों की दुआ है। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह सुभान। चले भाई, आज का संडे लाइव हो गया। इजाजत दें मुफ्ती साहब, आप दुआ पढ़ेंगे या मैं पढ़ दूं?
पढ़ देता हूँ। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।